सिर्फ ZUFM 98.2। ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी FM 98.2। (24/7) ZUFM 98.2। सुबह की ताजा खबर, औसम मौसम और क्या कहते हैं आपके सितारे, ये सब और ढेर सारा फन सैयदा फरहाना अली के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 AM only on ZUFM 98.2। पयामे जुस्तजू। RJ सैयदा फरहाना अली। सो कराची वालों, लाहौर वालों, मुल्तान वालों, फैसलाबाद वालों, इस्लामाबाद वालों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? दिस इज मॉर्निंग वाइब्स विद मी। आपका और हमारा साथ रहेगा आपसे लेकर पूरे 11 बजे तक। करेंगे ढेर सारी बातें, साथ ही साथ होगा आपके सितारों का अहवाल। लेकिन उससे पहले सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, चाहे आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं या फिर जाएं ऑफिस, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है अटेंडेंस मार्क करवाने का। सो हमारे पास भी कुछ ऐसा ही सिमिलर सा सिस्टम है। आपको यहाँ पर भी अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी होती है। बताना होता है कौन कौन कहाँ से सुन रहा है, पहली बार सुन रहे हैं, हमेशा सुनते हैं या तो हैं आप घुन्ने लिसनर। तो चलें जी, बहुत हुआ घुन्नापन, बता दीजिए रोजाना सुनते हैं चोरी चुपके चुपके। सो पार्टिसिपेट करने का तरीका बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा है। जल्दी से आप लोग फेसबुक पर अपनी आईडी लॉगिन करेंगे, अपनी आईडी लॉगिन कीजिएगा, ठीक है ना। आईडी लॉगिन करने के बाद आप लोग सर्च करेंगे फेसबुक पर ZUFM 98.2 एंड सैयदा फरहाना अली एज वेल, ठीक है। सो 2 पेजेस आपको नजर आएंगे। पहले ZU पे जाइएगा, उसको लाइक कीजिएगा, फिर मेरे पेज पर जाइएगा यानी कि सैयदा फरहाना अली पर जाइएगा, फिर उस पेज को लाइक कीजिएगा ताकि आपकी जिंदगी में बहार निखार सवार सब कुछ आ जाए। और अगर अभी तक आपने हमारे पेजेस को ज्वाइन नहीं किया तो आपने जिंदगी में किया क्या है? अगर आप चाहते हैं कि कोई अच्छा काम कर ले तो जल्दी से जाइए, हमारे पेजेस को लाइक कीजिए। फेसबुक के बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे, आपको नजर आएगा इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा @RJ Farhana Official। तो आपको मेरा अकाउंट नजर आएगा, उस अकाउंट पर जाकर जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा, तो आपकी जिंदगी में मजीद बहार निखार सवार आ जाएगा। तो आज भी बहुत सारी बातें, आपके स्टार्स की भी बात होंगी, साथ साथ कुछ खबरें भी आपको बताएंगे क्या चल रहा है भाई, किसको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल रहा है ये भी आपको बताएंगे। सो ठीक है, टॉपिक्स आपको बताएंगे बिल्कुल, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाएंगे एक अदद मज़ेदार सा ट्रैक। और कल मुझे बताया था, मोहसिन ने बताया था एक ट्रैक, सो चले जी हम उसी को सुनते हैं। ठीक है, जरा ये क्या कहते हैं, वो जो वो पुरानी चीज़ों को नया नहीं कर देते, चमका देते हैं तो ये वाले गाने के साथ वही हुआ है। सही है, चलें जी आतिफ असलम की आवाज़ को शामिल करते हैं। द वेरी फर्स्ट ट्रैक इज चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अरे
आ चुके हैं एंड इट्स 15 minutes past 9 ऑन द डायल राइट नाउ। सो भाई ये बड़ा आहिस्ता था ट्रैक, मजा नहीं आया। इतने आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक होते ना तो अच्छा नहीं लगता। सुबह सुबह थोड़ा सा अपबीट म्यूजिक होना चाहिए ना, ताकि मजीद एनर्जाइज हो जाएं। सो इतना खास मजा नहीं आया मुझे। खैर जी, आप लोगों के कमेंट्स आना शुरू हो गए हैं, क्या बात है, माशाल्लाह वल्लाह। और ट्रांसमिशन आ रही है नहीं रेडियो पे, ज़रूर मुझे बताइएगा, ताकि फिर उसी हिसाब से मैं आज कॉलर डे रखूंगी, ठीक है ना। तो पहले तो आपको आज का टॉपिक बता दें भाई, आज के टॉपिक्स हैं क्या, एक नहीं 2 टॉपिक्स हैं ऑफ कोर्स। सो पहला जो टॉपिक है वो तो आपने बताना है कि देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनकी वजह से हमारा मूड ऑफ हो जाता है ना। फिर हम स्टेटस लगाते हैं व्हाट्सएप पे जाके मूड ऑफ है ना। सो बहुत सारे लोग ना सारी दुनिया को बता रहे होते हैं मूड ऑफ है हमारा, मूड ऑफ हो गया तो व्हाट्सएप पे जाके स्टेटस लगाते हैं मूड ऑफ। तो भाई किस बात में मूड ऑफ होता है आजकल, या कभी भी हमेशा से होता है ना लोगों की, अगर ना मिजाज के खिलाफ कोई बात हो जाए तो उनका मूड ऑफ हो जाता है फौरन। कुछ लोगों की शक्ल देके मूड ऑफ हो जाता है मतलब कुछ लोग होते हैं ना उन्होंने जो कुछ ना कुछ तो किया होता है ना, बस उनकी शक्ल देके मूड ऑफ हो जाता है। कहीं भी आपको नजर आ जाए हम सोचते फिर कहाँ से नजर आ गई है आप ये सोचते हैं ना। सो फिर जो है ना आपका मूड ऑफ हो जाता है। कुछ लोग वाकई में ऐसे होते हैं, लाइक आपकी उनसे दोस्ती नहीं होती, आपकी उनसे बातचीत नहीं होती, लेकिन वो जो है ना वो कहते हैं ना डोंट पोक योर नोज इन एवरीबॉडीज मैटर। तो कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है, जान ना पहचान बस खामा खाएगी तो ऐसे लोगों की क्या कहते हैं, तो मूड ऑफ हो जाता है ना ऐसे लोगों की शक्लें देख के। सो आपने बताना है किस बात पर मूड ऑफ हो जाता है, किसी की बात सुनकर, किसी को देखकर। सुबह सुबह जो है ना आप घर से निकले, सामने कोई शख्स नजर आ जाए, आपने ओहो लो भाई आज तो बस मूड ऑफ ही रहना है। बहुत सारे लोग आपको मूड ऑफ करते हैं, कुछ मूड ऑन भी कर देते हैं, जैसे कि मैं है ना। सो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं किस बात पे मूड ऑफ होता है, पहले तो ये बताएंगे। दूसरी बात ये बताएंगे कि वो किसने कहा था भाई नाराज़गी पे टॉपिक रख ले, कोई किसी ने कहा था परसों, कल या परसों किसी ने कहा था ना, तो चले जी हमने सोचा कि नाराज़गी पे रख ही लेते हैं टॉपिक। सो आप नाराज़ हो जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग आपसे क्यों नाराज़ होते हैं, किस बात पर अक्सर लोग आपसे नाराज़ हो जाते हैं, और अगर नाराज़ हो जाए तो आप उनको मनाते कैसे हैं, ये आप हमें बताएंगे कि आप क्या करते हैं। आपके दोस्त भी अक्सर नाराज़ हो जाते हैं ना छोटी छोटी सी बातों पे, तो क्या करते हैं आप अगर कोई आपसे नाराज़ हो जाए। अक्सर दोस्त इतने पॉजेसिव होते हैं कि अगर मीन्स उनका फ्रेंड जो है किसी और से बात कर ले तो इतने पॉजेसिव होते हैं कि वो कहते हैं कि भाई हमने तो बात ही नहीं करनी, तुम सबसे बात कर लो बस ऐसे भी होता है। सो आपने बताना है भाई कि किस बात पर पहले तो आपका मूड ऑफ हो जाता है, ये बताएंगे। साथ साथ आप लोग हमें बताएंगे कि भाई अगर कोई आपसे नाराज़ हो जाए, किसी भी बात में नाराज़ हो जाए और आप जानने की कोशिश करें, अगला बंदा बताए ना, ऐसे प्रिटेंड करे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, स्वीट बना रहे नाराज़ होने के बाद भी स्वीट बने रहते हैं ना कुछ लोग, वो प्रिटेंड करते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन असल में सामने वाले को पता चल जाता है। खासतौर पर वो लोग जो आपकी रग रग से वाकिफ़ हो जाए ना, उनको पता चल जाता है कि आप नाराज़ हैं। सो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, आप ऑफ कोर्स आपके इर्द गिर्द के लोग ही होते हैं, कभी कभी आपके ऐसे लोग भी होते हैं जिनसे आपकी दोस्ती तो नहीं होती, इंटरेक्शन ज़रूर रहता है, ऐसे लोग भी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो अगर कोई भी कभी भी कैसे भी अगर कोई आपसे नाराज़ हो जाए तो आप उसको कैसे मनाते हैं, क्या करते हैं, लेट गो करते हैं, कहते हैं चलो तुम रूठे हम छूटे, ये वाला सीन हो गया, क्या कहते हैं जल्दी से आप हमें बताएंगे फेसबुक पर। मैंने इतने कोई दुनिया के आसान तरीन टॉपिक आप लोगों के लिए रख दिए ना, क्योंकि ये नाराज़गियों वाले सीन आजकल बहुत ज़्यादा हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा है। छोटी छोटी बातों पे लोग नाराज़ हो जाते हैं और फिर एक्सपेक्ट ये करते हैं कि कोई उनसे नाराज़ ना हो, या फिर उनकी हर बात को माना जाए या उनको एक्सेप्ट किया जाए हर हाल में, तो ऐसा नहीं होता। अच्छा काशी वाली मलिक कह रहे हैं आज भी एफएम पे ट्रांसमिशन नहीं आ रही। अच्छा बिल्कुल जी, कल क्योंकि छुट्टी थी तो आज इंजीनियर्स हमारे आ जाएंगे, तो वो जो है ना ज़रा ठीक कर देंगे, इसलिए जो है वो ट्रांसमिशन नहीं आ रही होगी। नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई बात नहीं, फेसबुक है ना, फेसबुक किस दिन काम आएगा। सो फेसबुक पर आप लोग बिल्कुल सी हमें सुन सकते हैं लाइव, चाहे आप शहर से बाहर हैं, सुबह से बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, बहुत ही आसानी से सुन सकते हैं फेसबुक पर। लेकिन अगर आप वापस से बाहर हैं, ओह माय गॉड,
क्योंकि हमारे शो में आने के लिए ना आप पे में आना पड़ता है। तो चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं, गो की दुनिया गोल है। आप हमें बहुत ही आसानी से सुन सकते हैं फेसबुक पर, ठीक है। हमने आपकी जिंदगी का मसला ही हल कर दिया। तो अब आप बहुत सारी बातें हो गई हैं, टॉपिक भी इतना डिफाइन कर दिया मैंने ना कि बस अब आपके स्टार्स की बात करते हैं। द वेरी फर्स्ट स्टार इज एक्वेरियस। एक्वेरियस की बात करते हैं। एक्वेरियस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज आप किसी नए ताल्लुक को मजबूत बनाने की तगो-दौ में मसरूफ हो सकते हैं, जो दूसरों के लिए फायदेमंद है, मगर उसका सबसे बेहतर और बड़ा फायदा सिर्फ आप ही की जात को होगा। इसके अलावा आज अपनी पुरानी खामियों की तस्सीह और खूबियों में बासानी इजाफा कर सकते हैं। और आज जो है वो किसी से भी आपका सामना हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है जिसके लिए जो है ना आप अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन मोहतात रहें, क्योंकि ये नज़र का धोखा भी हो सकता है, ठीक है ना। सो अक्सर ऐसे दोस्त भी होते हैं जिनको देखकर आप पहचान नहीं पाते, लेकिन वो धोखा ही होता है। बाद में आपको जाके पता चलता है कि वो कितने मतलबी लोग थे। सो आज आप अपनी खुशियों में किसी दूसरे को शामिल करने की हिम्मत और जुर्रत कर लेंगे तो समझ लें कि आपने बिल्कुल सही और मुनासिब फ़र्द की मदद की है। और ये भी मुमकिन है कि कोई दूसरा फ़र्द सिर्फ आपकी हौसला अफजाई की वजह से ही अपनी मंजिल को पाले। ऐसा भी तो हो जाता है ना कभी कभी। तो बात करेंगे पाइसेस की। पाइसेस के लोगों के लिए आज का दिन कैसे रहेगा? कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे होते हैं जो वो आपको बड़ा जताते हैं कि भाई वो आपके लिए, भाई आप तो उनके लिए सब कुछ हैं। दोस्तों की बात कर रही हूँ, ठीक है, कुछ और समझने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि कभी आपके मैसेज का जवाब तक देते हैं। वो महीनों तक वो मैसेजेस जो हैं वो अनरीड रहते हैं। फिर जो है वो कुछ टाइम बाद ऐसा वक्त आता है कि वो कहीं नहीं रहते, जिनको जो मैसेज करता था ना, फिर वो कहीं ऐसी जगह पर पहुंच जाता है कि फिर आप उनको मैसेज करते हैं। तो फिर वो एक अलग सीन है ना, क्योंकि आपने उस टाइम पर जब कोई कुछ नहीं होता ना तब आप उसका जवाब नहीं देते, लेकिन जब वो कुछ बन जाता है तब आप उसको मैसेज करते हैं ना। दैट इज़ डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। दोज आर डिफरेंट थिंग। क्योंकि पता है होता क्या है कि हम क्या सोचते हैं कि हम भाई कोई बात नहीं, अरे तुम तो वहाँ पहुँच गए, अरे वाह क्या बात है, आज तुम किसी मकाम पर हो तो हमें भी ज़रा रास्ता दिखा दो थोड़ा सा। नहीं, उससे पहले जब कोई किसी मकाम पर नहीं था तो आप क्यों उस टाइम पर मैसेज का जवाब देने में क्या था? तो वक्त की बात होती है, हर इंसान का वक्त आ जाता है। अच्छे वक्त की बात करिए, बुरे वक्त का तो कोई भरोसा नहीं है ना, कभी भी आ जाए। तो इसीलिए कहते हैं कि इंसान को तकब्बुर कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी इंसान के अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। जब इंसान घमंडी हो जाता है ना, तकब्बुर आ जाता है, मगरूर हो जाता है, आना परस्त हो जाता है, एटीट्यूड आ जाता है किसी इंसान के अंदर। महीनों लोगों को जवाब देना वो पसंद नहीं करते, लेकिन फिर जब उनको ज़रूरत पड़ती है फिर वो मैसेज करते हैं, फिर उनको जवाब नहीं मिलता तो फिर कैसा फील होता है? मेरे ख्याल से पता चल गया होगा अब तो कैसा फील होता है। क्योंकि लोग अक्सर जो है ना दूसरे लोगों को सीढ़ी बनाकर जो है अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, खुद रास्ता बनाने की कोशिश नहीं करते। कोशिश ये करते हैं कि हम फलां को सीढ़ी बना लें, फलां को सीढ़ी बना लें, चाहे हम उसको जानते हैं नहीं जानते हैं, पहचानते नहीं पहचानते। हम कहते हैं चलो यहाँ पर देखें, आप यहाँ पे काम करते हैं, हमारी भी पर्ची लगा दें, एम ही लगा दें आपकी पर्ची। चलें जी, बड़ी गहरी बातें नहीं हो गई आते ही हैं। हाँ चले जी, होता है ऐसा भी। मुझे पता है ना कि कौन कौन सुनता है, सुनती हैं ऑफ कोर्स, नॉट सुनता है। बात करते हैं पाइसेस के। पाइसेस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? सो आज ऊंचाई और रफ्तार के मामलात में आपका खून खुश्क करके आप में थकावट का एहसास पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा आज अचानक किसी नई रिश्तेदारी या खुलूस भरे ताल्लुक की इब्तिदा हो सकेगी, लेकिन असल बात तो आपका अपना रवैया और फैसला ही होगा। नाकामियां और कामयाबियां, खुशियां और दुख, सुकून और परेशानियां, जिंदगी और मौत, उन सब के बारे में आपकी मुतफर्रिक सोचें आपको बेचैन कर देंगी। क्योंकि होता क्या है, अक्सर जो है वो तजर्बाती मरहले से जब आप गुजरते हैं तो फिर जो है वो अक्सर आप अपने आप को परेशान कर लेते हैं। सो रकम के बारे में किसी लालची मंसूबे का हिस्सा मत बने और शऊरी मंसूबाबंदी से इसका हल तलाश करने की कोशिश करें। लालच बुरी बला है, हमेशा इस बात को याद रखा करें। मेरी एक फ्रेंड है, नाम नहीं लेती उसका, सुनती मेरा शो, कमेंट करेगी आगे किसी दिन। अच्छा, वो क्या करती है, अक्सर ना मुझे मैसेज करती है, सुन ना ले बस सुन तो नहीं तुम हैं। शी इज़ माई कॉलेज फ्रेंड। तो वो क्या करती है कि कभी जो है ना वो आईफोन के वो बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, लोगों को मैसेज करते हैं कि इस पर क्लिक करो जाके, और 30 सेकंड बाद 35 सेकंड बाद जो है ना आपको आईफोन प्रो मैक्स मिल जाएगा। तो मैं कहती हूँ बेटा लालच बुरी वाला है, हमेशा कभी फलां ऐप डाउनलोड कर लो तो भाई मुझे इतना बैलेंस मिल जाएगा। मैं कहती हूँ भाई तुम मुझसे बैलेंस ले लो, लेकिन मैंने नहीं डाउनलोड करनी ये ऐप। मतलब कोई भी ऐप बिला वजह आप डाउनलोड कर लें,
बस सुन ना ले, बस मैसेज करेगी मुझे व्हाट्सएप में। ये बोल रही थी अपने शो में मेरे बारे में। देखो मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया, ठीक है, अगर मैंने नाम ले लिया तो फिर तुम कहना कि मैंने तुम्हारी बात की है। सो शी इज़ अ स्वीट हार्ट एक्चुअली। सो ऐसे होता है ना ऐसे दोस्तों में अक्सर कि दोस्त जो है वो ये वाले काम करते हैं, आपको भेजते हैं इस तरह के व्हाट्सएप मैसेजेस। सो इट्स ओके। मैं भी जो है वो कौन सा मैंने डाउनलोड कर लेना है। अच्छा जी, बात की हमने एरीज़ की, नहीं एरीज़ की बात नहीं की, हमने पाइसेस की बात की थी, एरीज़ की बात करते हैं। अच्छा एरीज़ के नाम पर ही आ गया। एरीज़ आया ना, जैसी वैसी मैंने बोल दी ये बात। चलें जी, खैर है। आज अगर आप किसी भी वजह से कंफ्यूज या परेशान हैं तो आपको क्या करना है, अपने जज्बात और एहसासात पर लाजमी काबू रखना होगा। इसके अलावा दूसरों को किसी तौर कमतर ना समझे, वरना हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। अपने अंदर पैदा होने वाले गुस्से का इजहार, मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश और बाहिमी लेन देन के मामलात को निपटाने में मुशावरत से काम लेने की कोशिश करें। दूसरों की बातों पर अपना मूड खराब करने के बजाय हकीकत को समझने की कोशिश करें। यही बात है। काश को ये समझ जाए कि अक्सर जो है लोग जो डिसीजन लेते हैं उसकी वजूहात क्या होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी से डर के कोई जो है ना कोई जगह छोड़ के जा रहा हो, बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। अक्सर लोग इसी बात पर मूड ख़राब कर लेते हैं और इतने ताने देते हैं फिर उसके बाद उनको ताने मिलना शुरू हो जाते हैं। है ना, और नहीं तो क्या, ताने देंगे तो क्या मतलब है। साथ साथ दूसरों के जवाबी हमलों और बेचैन होने के जज्बे से खौफ मत खाएं, बल्कि इंतहाई ठंडे दिलो दिमाग से हालात का जायज़ा लेकर अपनी आरा का इजहार करें। दूसरों को किसी तौर कोई बात भी मनवाने की कोशिश ना करें। ठीक हो गया। हाँ, बात बनवाने की कोशिश ना करें किसी को, लेकिन अगर चले खैर जाने दें। बात करते हैं टॉरस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज अपनी तनकीदी सलाहियत को पसे पुश्त डालकर ही दूसरों को जिम्मेदारी का एहसास दिलाएं, वरना ना तो मकसद हासिल होगा और ना ही जहनी सुकून मिल सकेगा। आज आपको किसी खास फर्द की मदद करने का मौका मिल सकता है कि जिसकी उसे ज़रूरत भी है, लेकिन अपना दिल अपने काबू में रखने की कोशिश कीजिएगा। आपके लिए बेहतर यही है, ठीक है। सो आप अपने सीनियर्स की क़ुव्वत और हकमियत को तस्लीम करके खुद को जवाबदही के लिए भी तैयार रखें, क्योंकि बगावत का रवैया या मामूल के अल्फाज भी आपके लिए नुकसानदेह साबित होंगे और यही सोच तरक्की का पेश खीमा साबित होगी। सेहत के मामलात बहुत ज़्यादा परेशान कुन रहेंगे, जबकि बहुत थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत होगी। सो बात हुई टॉरस की। अब हम आपके स्टार्स की बात कर चुके हैं, तो हम आपके कमेंट्स को शामिल करेंगे, आपके एसएमएस को शामिल करेंगे। देखते हैं कौन कौन कहाँ से मौजूद है हमारे साथ। सबसे पहले जो है वो अंकल मौजूद है। अंकल क्या हाल है अंकल? कहते हैं अंकल, रब्बुल जलाल वल इकराम से कल्ब की गहराई से दुआ है कि मेरी बिटिया सैयदा फरहाना को इतना अता फरमा कि जितना रब्बे करीम तेरी शान है। आमीन सुमामीन, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया अंकल, थैंक यू सो मच। आपके लिए भी बहुत सारी ढेर दुआएं। अब आप कॉल पे आ जाएं अंकल, ऐसा नहीं करें आप। साथ साथ कहते हैं कि खुद अपने घर में मेहमान बन के आई हैं और सितम तो देखिए अनजान बन के आए हैं। किसका नाम लूं, लब पे मेरी मॉर्निंग वाइब्स का नाम आए है। अरे वाह, क्या बात अंकल, क्या बात है। कहते हैं कि बिटिया आप कब तक अंकल को बचाती रहेंगी, रेडियो मेरे बाप का नहीं है। अंकल तो देखें, रेडियो तो किसी के भी फादर का नहीं है, सो किसी के भी वालिद का नहीं है, सही है। हाँ, जिनका है वो तो किसी के वालिद होंगे, वो तो ठीक है, लेकिन कहते हैं आप बिना क्या कहते हैं अफसरान हैं, आप पे भी अफसरान हैं, सुसाइड में हो जाना मेरे लिए बेहतर है। अरे नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो शो की ये जो इस दौरान जो बातें होती हैं ना, इसके हवाले से तो हमारे पास है ना इख्तियार, तो मेरे शो में इतना तो है, तो आप बिल्कुल जी आ सकते हैं। और कहते हैं अंकल जो अच्छे होते हैं उनको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फूल को अपनी खुशबू फैलाने के लिए हवा को रिश्वत नहीं देनी पड़ती। क्या बात है अंकल, क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। कहते हैं कि हम रहें या ना रहें, हम रहे ना रहे, और क्या आगे की लाइन पता नहीं क्या है। कहते हैं कि महका करेंगे अंकल, ऐसी लाइनें लिखते हैं, मुझे गाने याद आते हैं। अच्छा जी, महका करेंगे बागे वफा में, जीती रहो मेरी बिटिया। थैंक यू सो मच अंकल, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। कहते हैं चले आपकी जो 2 एसएमएस है मैं इनको दोबारा से शामिल करूँगी जो रह गए। फ़िलहाल हम आपके कमेंट्स को शामिल करते हैं। अंकल के कमेंट्स, अंकल के एसएमएस मैंने बचाए हैं, बाद में पढ़ूंगी। साथ साथ जनरल सौदा कहते हैं कि पेशकश अंदाज लाजवाब मस्त है जी। हैं अब नहीं है मस्त, अब तो जेडी पे आ गए ना। अच्छा जी, नहीं अभी भी मस्त है। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। जनरल सौदा कहते हैं कि मसूद सर गुड मॉर्निंग जी, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शहजादा जान बिरोही
साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं कि वेलकम, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप मसूद अहमद साहब? ठीक हैं, खैरियत से हैं। मज़हर अब्बास वीहा कहते हैं कि लैया से सलाम और जे सैयदा फरहाना अली शो में वेलकम, शो वेरी नाइस एंड सलाम टू ऑल। वालेकुम अस्सलाम एंड बहुत शुक्रिया। साथ साथ शहजादा लिख दे, शहजादा, अच्छा जी। और मसूद अहमद साहब कहते हैं स्वागतम, ठीक है, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया मसूद अहमद साहब आपका। साथ साथ इमरान मानी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कहते हैं सुबह बखैर ज़िंदगी। और ए मेरे रब मेरे तमाम दोस्तों अजीज़ों और खैर ख्वाहों को अपनी रहमत और बख्शिश की दौलत से बहरा मंद फरमा, जो मुझे हमेशा अपनी खुलूस और दुआ में याद करते हैं। आमीन सुमीन, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कहते हैं कैसी हैं हम सब लिसनर्स के दिलों की धड़कन उर्फ कराची की कोयल। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आप बताइए मसूद अहमद साहब, यम्बू का मौसम कैसा है? यम्बू सिटी है ना। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं कि दूर दूर तक हैं सूर का कोई क्या लिखा है, ताल्लुक नहीं आतिफ से सुर का, बस कर दें। आबिद अमीर कहते हैं कि हाँ आतिफ असलम के गानों का आबिद अमीर देखें, आतिफ असलम के बारे में कुछ नहीं बोलना आपने। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं आज भी नहीं चल रहा रेडियो, कर लो बात, इतनी मेहनत करते हैं आप और फिर से मसला कोई बात नहीं, छोके हो जाता है। मैंने कहा ना कि कल छुट्टी थी, इसलिए कोई जो है वो छुट्टी की वजह से ऐसा हुआ कि कोई काम हो नहीं पाया। आज जो है सब आ जाएंगे तो ठीक हो जाएगा, परेशानी वाली बात ही नहीं है। बस आपने आतिफ असलम के बारे में कुछ नहीं कहना। अहमद अली कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वेलकम, खुश आमदेद। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और लवली सद्दाम कुल कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो बाजी? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसे? आप ठीक हैं, खैरियत से? मेरे भाई कहते हैं कि कंधकोट से सुनते हैं, सब सुनने वालों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। काशिफ अली मलिक कहते हैं कि फरहाना मैडम आपका और हुमैरा मैडम आप दोनों का शुक्रिया, आप दोनों की वजह से मेरे नेट का हक अदा हो जाता है। मेरे नेट की एमबी खत्म नहीं होती थी, पर जब से ये ट्रांसमिशन नहीं आ रही ना तो फेसबुक पर सुनना पड़ रहा है, इसलिए जज़ाकल्लाह। चले जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये अच्छा था, तारीफ ये क्या था समझ नहीं आया। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं मुस्कान मैम आपका वो वाला भाई पूछ रहा है कि बेवफाओं का आलमी दिन कब मनाया जाएगा। आप कोई दिन मुख्तस कर दें, क्योंकि आप ही लवेरिया के दर्द को दुनिया से कोई मुतारिफ कराए। अच्छा, मैं कैसे मुख्तस कर सकती हूँ, ये तो खुद ही लोग सोचेंगे। नूर खान चौहान कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड शो, नाइस वॉइस, सलाम टू ऑल। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ अच्छा जी लवली सद्दाम कहते हैं कि ठीक है, चलें जी, ज़बरदस्त हो गया। आबिद अमीर कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, सुबह सुबह की चिल मिलाती और जे। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि दरख्तों पर जैसे चिड़िया कोयल मैना मिट्ठू चहचहाते हैं, पर इतनी सुबह नहीं भी सोने दें। अली असर कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत से हैं? साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं कि टॉपिक पर जवाब है कि मेरा तो व्हाट्सएप ही नहीं है। व्हाट्सएप ही नहीं है? अच्छा, नहीं, मैंने स्टेटस की बात की, वो तो मैंने एक नॉर्मल बात की है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मूड ऑफ किस बात पर होता है, ये बताना है। ये व्हाट्सएप वाली तो बात ही नहीं की ना। साथ साथ मोहसिन जावत कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम डियर मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए मोहसिन आप कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? लाहौर का मौसम कैसा है? साथ साथ कहते हैं कि अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी ना आने दे। आमीन सो आमीन, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आपके लिए भी यही दुआ कि अल्लाह ताला आपको भी कभी किसी चीज़ की कमी ना होने दे, हमेशा आप खुश रहें। लवली सद्दाम को कहते हैं कि बाजी कमेंट की तरफ आओ ना। अरे कमेंट ही तो पढ़ी हूँ मैं, और क्या पढ़ी हूँ। साथ ही साथ फरहा अली कहती हैं सलाम वालेकुम अस्सलाम। मेरे ख्याल से फरहा अली जो है वो पहली बार आई है हमारे शो में, ऐसे ही फरहा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। साथ साथ लवली सद्दाम गुल कहते हैं कि क्या कहते हैं, चलना यार फिर मिट्टी से खेलें, उम्र ही क्या थी जो मोहब्बत से खेल बैठे। हाय हाय, ये तो ये लड़कों का मसला। मसूद अहमद साहब कहते हैं कि रीता मैम, अभी ये नए नए नाम देते हैं मुझे। रीता मैम कहते हैं आज एक और दर्द बढ़ाने वाली आईडी दिख रही है पेज पे, अब देखना है कि धूम मचाती है या कौन सी आईडी है ये, पता तो चले हैं। हम धूम मचा देंगे फिर उस आईडी की। काजू वाले कहते हैं कि दूसरे पर जवाब है, मैं जल्द ही मना लेता हूँ अगर अल्हम्दुलिल्लाह अगर अच्छा जी, कहते हैं बस कुछ दिन से एक को मैसेज कर रहा हूँ पर इनका कोई जवाब नहीं आ रहा और मैं अपनी बात कैसे किसी के ज़रिए आगे नहीं पहुँचाता।
तो डिपेंड करता है ना, अगर हो सकता है अगर कोई जवाब नहीं दे रहा है इट मीन्स कि वो जवाब देना ही नहीं चाहता हो, या तो कोई इंटरेस्ट नहीं हो आपकी बात में उनको, ये भी तो हो सकता है ना। अक्सर ऐसा भी होता है, कभी कभी आप जो है किसी से वो सवाल कर देते हैं कि जिसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, या कोई बात ऐसी पूछ लेते हैं, कोई बात ऐसी कह देते हैं कि अगला बंदा जवाब देना ही नहीं चाहता, ये भी बात होती है। सो क्या कहते हैं, बार बार फिर फोर्स नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। अवैस तनोली कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम फरहाना, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें, मैं बहुत परेशान हूँ, अल्लाह पाक मेरी परेशानी हल फरमाए, आमीन। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, जो भी आपकी परेशानियाँ हैं, जो भी मसाइल हैं उनको दूर फरमाए और आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आपकी ज़िंदगी को सहल बना दे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सदक़ात का जो है वो ज़रूर एहतमाम किया करें, जब भी आप घर से बाहर निकलें तो सदका ज़रूर दिया करें, अपनी जान का सदका देना ज़रूरी है, अपने घर वालों का सदका देना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमारी परेशानियाँ सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों की वजह से होती हैं, हमें नहीं पता होता कि किस वजह से हम परेशान हैं। अगर हम जो है वो सदका दे देते हैं, वो किसी भी सूरत में हो सकता है, किसी भी सूरत में हो सकता है। आप पैसों की सूरत में किसी की मदद कर सकते हैं, आप खाने की सूरत में किसी की मदद कर सकते हैं, आप कपड़ों की सूरत में किसी की मदद कर सकते हैं, आप जो है कोई गरीब है, जिन लोगों के घर में राशन की कमी है, आप उनको राशन देकर भी उनकी मदद कर सकते हैं, ये भी एक सदका है, ठीक है ना। सो अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत है। हमारे बहुत ही करीब ऐसे लोग होते हैं अक्सर, लेकिन हमें पता नहीं होता क्योंकि हम अपनी निगाह दौड़ाते नहीं हैं, या हम इतने दूर अंदेश नहीं होते कि हमें पता नहीं चलता कि कितने लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं। इतने ये जो अभी सूरत हाल है, जो कोरोना की सूरत हाल है, अभी तो सिर्फ स्मार्ट लॉकडाउन लगा, लेकिन जो प्लानिंग चल रही है कम्प्लीटली लॉकडाउन लगाने की, तो अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो कि मज़ीद जो है वो कम्प्लीट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े, क्योंकि जो पिछले साल हुआ इतना कोई बहुत सारे लोगों ने सरवाइव किया है उसमें। ज़्यादातर जो गरीब लोग हैं, जो जो लोअर क्लास के लोग हैं, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा सरवाइव किया। बाकी लोग जो जिनके पास बैकअप है या जिनके जॉब्स हैं, उनकी सैलरी उनको घर से काम करने पर मिल रही थी। बाकी के लोग जो रोज़ाना की मजदूरी करने वाले लोग थे, जो आप देखते हैं ना कि जो जो वो ठेले लगाते हैं, और क्या कहते हैं उसको, जो ठिये लगाते हैं, या जो लोग कपड़ों का कारोबार कर रहे होते हैं, वो सारी दुकानें बंद होती हैं ना। तो हर चीज़ जब बंद थी, सब्जियां और फल तो फिर भी बिक रहे थे, लेकिन ये वाली जो चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारी और भी ग्रोसरी की शॉप अगर आप जाएं तो वहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ें क्या होता है, चीज़ें भी होती हैं। तो तो वो जब सारी शॉप्स बंद हो जाएंगी तो उन लोगों के लिए बड़ी परेशानियाँ होती हैं। बहुत सारे मैंने ऐसे लोगों को देखा, जो लॉकडाउन लगा था, मैंने ऐसे लोगों को देखा कि जिनके पास कभी पैसे की कोई कमी नहीं होती थी, लेकिन लॉकडाउन में उनका बुरा हाल था। तो अल्लाह ताला से बस दुआ करें कि हम जो है वो उस तरफ दोबारा से ना जाएं। वो जो परेशानी हमने लास्ट ईयर जो है वो सब लोगों ने जिस पे सफ़र किया, वो दोबारा से ना हो, और सदक़ात ज़रूर दिया करें, एहतियात करें। कोरोना की सिचुएशन में ख़ास तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग करें, दिलों में फासला ना आने दें, लेकिन आप सोशल डिस्टेंसिंग कर लेंगे, दिलों में जो है वो मोहब्बतें बनाए रखें, दिलों में क़ुर्बतें बनाए रखें, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। बड़ी काम की बातें मैंने आपको बता दी हैं, इससे ज़्यादा और मज़ीद मैं डिफ़ाइन कर नहीं सकती। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बोलना फिर आप लोगों को समझ भी नहीं आएगी बातें, ये समझ आ जाए काफ़ी हैं। बहुत सारे लोग जो है, अक्सर मैंने देखा है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो उनका कारोबार ही है ना बस गदागरी, जबकि हमारे मज़हब में गदागरी मना है, लेकिन अक्सर लोग मांग रहे होते हैं। लेकिन वो जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं, जो मांगते नहीं हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, ऐसे लोगों को तलाश करना आपका काम है, और आप नज़र दौड़ाएंगे ना, आपको ज़रूर नज़र आएंगे। आई एम टेलिंग यू। जितना हो सके लोगों की हेल्प ज़रूर किया करें, सदक़ात ज़रूर दिया करें। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सदक़ात के ज़रिए आप लोगों की मदद करें, आप वैसे भी मदद कर सकते हैं। आबिद अमीर कहते हैं टॉपिक पर कि लोगों की मुझसे नाराज़गी की वजह उनकी उम्मीदों पर पूरा ना उतरना, और अरे इंसान हूँ, कोशिश तो करता हूँ ना, गलती हो जाती है भाई। हाँ बिल्कुल जी, ऐसे ही है। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए आप कैसे, ठीक है, खैरियत से हैं? कहते हैं कि अल्लाह पाक आपको लंबी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और आपके माँ बाप को आपकी खुशियाँ देखना नसीब फरमाए, आमीन सुम आमीन, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और कहते हैं कि आपके माँ बाप का साया हमेशा आपके सर पर कायम रहे, आमीन। अल्लाह पाक आपको आपके वालिदैन की आंखों के सामने जिंदा सलामत और खुश रखे, आमीन सुम आमीन, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। काशिफ अली मलिक, आपके लिए भी तमाम दुआएं, अल्लाह ताला आपके माँ बाप को भी जो है वो सलामत रखे, उनका साया आप पर कायम रखे, और जितने भी वालिदैन हयात हैं
ये वालिदैन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी लोग हयात हैं ना, वालिदैन हयात हैं, तो वो हयात ही रहें अपने बच्चों के सरों पर हमेशा। मेरी बस यही दुआ है। मोहसिन लियाकत कहते हैं कि मेरे से जब कोई मेरे से नाराज़ होता है मेरे से जब कोई नाराज़ हो जाए और वजह भी ना बताए, मैं परेशान हो जाता हूँ। आखिर क्या वजह है कि क्यों हुआ? बस वो लोग जो क्या है, क्लियर करने वाले हैं, क्या लिखा है, क्लियर, अच्छा, केयर करने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हाँ, होता है ऐसा अक्सर ना, लोग बिना बताया, बिला वजह, बिल्कुल कोई वजह भी नहीं बताते और जो है नाराज़ हो जाते हैं। लवली सद्दाम को कहते हैं कि नाइस शो फ्रॉम कंथ कोर्ट से। चले जी, बहुत शुक्रिया। सुन लिया था, नहीं पढ़ लिया था। ताहा सिद्दीकी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, अभी कैसी हो? मैं ताहा सिद्दीकी गोली मार से। अभी मेरा स्टार कौन सा है? वालेकुम अस्सलाम। ताहा, मुझे ऐसे कैसे पता चलेगा आपका स्टार कौन सा है? आप अपनी डेट ऑफ बर्थ तो बताइए मुझे, किस दिन आप पैदा हुए थे, वो दिन बता दीजिए। तो बिल्कुल जी, हम आपको बताएंगे कि आपका स्टार कौन सा है। साथ साथ मलिक सिकंदर, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, वेलकम, अभी गुड प्रोग्राम, थैंक यू सो मच। आप हमें सुनते हैं चौक मुंडा से लवली सद्दाम गुल कहते हैं, आप हमेशा अपना ना पूरा पता लेके भेज देते हैं, मैंने पढ़ा नहीं है पूरा। लवली सद्दाम गुल कहते हैं कि अगर मुझसे कोई नाराज़ होगा मैं उसको जल्दी मना लेता हूँ। हैं, कैसे जल्दी मना लेते हैं, ये तो बताएं कि कैसे मना लेते हैं। और मसूद अहमद साहब कहते हैं, ये जो कराची में बार बार नशरियात में रुकावट आती है, तो इसके लिए फरहाना मारम की 25% और मोहसिन मुगल की 50% सैलरी कट करनी चाहिए। मेरी क्यों कट करनी चाहिए है? एवं में आप देंगे फिर बाकी की 25% सैलरी है? मसूद अहमद साहब, ये बहुत गलत बात है। साथ साथ राना इफ्तिखार कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हम सब की बेस्ट आरजे, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बेस्ट तो मैं नहीं हूँ अभी तक, क्योंकि मैं अभी तक सीख रही हूँ, सीखती रहूँगी। और बहुत सारे और भी लोग हैं, आपने शायद अच्छे लोगों को भी आपने सुना नहीं है। और भी बहुत सारे आरजेज हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। सो आई एम नॉट बेस्ट एक्चुअली। सो बेस्ट होने में टाइम लगेगा शायद अभी, और मज़ीद सीखने का अमल जारी है। साथ साथ कहते हैं अटेंडेंस लगा दें, साथ में तमाम अंकल्स आंटीज़ और कुंवारे लिसनर्स को सलाम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, आपकी अटेंडेंस हमने मार्क कर दी, थैंक यू सो मच। और सिंगर अली पितावी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, बहुत शुक्रिया। एहसन हमीद कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। रमेश ठाकुर कहते हैं कि शो नाइस है, चले बहुत शुक्रिया, हमें सुनते हैं वो सुल्तानाबाद से, थैंक यू सो मच। मुनव्वर जुगनू कहते हैं कि वेलकम, बहुत शुक्रिया। एहसन हमीद, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग टू यू। साथ साथ सिंगर अली पितावी कहते हैं कि चलें जी, घोटकी से सुनते हैं, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। आबिद अमीर कहते हैं वैसे फरहाना एग्जाम्स की तैयारी में सबसे खास काम क्या करना चाहिए? मोबाइल छोड़ दें, टीवी ना देखें, खाना पीना छोड़ दें? नहीं भाई, क्यों? टीवी भी देखें, मोबाइल भी इस्तेमाल करें, खाना पीना क्यों छोड़ दें? देखिए, हर चीज़ का एक वक्त होता है ना। आप 24 घंटे पढ़ भी नहीं सकते, ठीक है? और अगर आप सिर्फ टीवी देखते रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं, या सिर्फ मोबाइल इस्तेमाल करते रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तब भी आपको नुकसान है। तो हर चीज़ को बैलेंस रखना चाहिए, है ना? मोबाइल फ़ोन भी आपको ज़रूरत पड़ेगी ऑफ कोर्स, तो आप इस्तेमाल करें उसको। टीवी भी देख लें थोड़ी देर, कोई मसले वाली बात नहीं है। आपका जहन तो फ्रेश होना चाहिए, तभी तो आप पढ़ पाएंगे। तो पढ़ना ज़रूरी है, तो फिर बाकी सारी चीज़ें भी बैलेंस्ड होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर हम बच्चों को कहते हैं ना टीवी नहीं देखो, तुम्हारे पेपर हैं, पढ़ो 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 पढ़ो, तो नहीं, एक आध घंटा बच्चों को, आधा घंटा, एक आध घंटा बच्चों को देखने दें टीवी, और उसके बाद उनको जब वो हो जाए, रिलैक्स हो जाए, फिर आप जो है उनको पढ़ने दें। बस इतनी सी बात है। हाँ, मुझे पता है अपने बच्चों के लिए पूछ रहे हैं। सो साथ ही साथ एहसन हमीद कहते हैं कि माशाल्लाह, नाइस वॉइस, नाइस शो, कलर सईदा से सुनते हैं, थैंक यू सो मच। और जर्नैल सौदा कहते हैं फरहाना जी, ओके जी, मौसम कैसा है जी आपके यहाँ? मौसम बड़ा अच्छा है भाई, ज़बरदस्त है। डॉक्टर अली शेर शेख कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, सखर से सुनते हैं, हमें बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं कल मेरे पसंदीदा आलम सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की तरफ से अवार्ड मिला है। अच्छा, आपकी पसंदीदा आलिम को ये कह रहे हैं वो? अच्छा, ठीक है, ज़बरदस्त हो गया जी। साथ साथ शाह जी कहते हैं कि नाइस ऑसम शो मैडम, चले जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, वो आपने बता दिया। मसूद अहमद साहब कहते हैं हमको तो कोई मतलब नहीं गाने बजाने से, हमारा तो मन महकता है आपके आ जाने से। अरे वाह, क्या बात है मसूद अहमद साहब। साथ साथ अच्छा जी, शाह जी कहते हैं कि आई लव योर शो, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। असद अली कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और एहसन हमीद कहते हैं कि कराची वाले और कलर सईदा वाले ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। शहजाद खरल कहते हैं कि नाइस शो, थैंक यू सो मच। आबिद अमीर कहते हैं कि अगर फरहाना अगर आपको उम्मीद हो कि क्या है मेक्स आएंगे 82-85% आ जाते हैं, क्या चीज़ है?
और 50 तो फरहाना क्या करेंगे, उदास होंगी या नहीं, क्या चीज़ समझ नहीं आया। क्या 80-85 आ जाते हैं और अच्छा मार्क्स कह रहे हैं कि 80 to 85 अगर आ जाते हों और फिर 50 आए तो क्या करेंगे, उदास होंगी या नहीं। मेरा तो नहीं पूछें आप। वैसे एक बात, हाँ देखिए, जब स्टूडेंट लाइफ होती है ना तो तब हम सोचते हैं कि भाई इतने नंबर क्यों आए, इतने क्यों नहीं आए। मेरे 85 मार्क्स जब आते ना तो तभी मैंने कहा कि भाई मुझे 85 नंबर क्यों दिए, क्यों मेरे नंबर काटे। तो हम लड़कियां तो कभी खुश नहीं होती हैं ना इन मार्क्स में। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, कभी भी बच्चों से आप ये ना कहें कि तुम इतने कम मार्क्स क्यों लेकर आए हो, या तुम्हारे मार्क्स जो हैं वो 60 क्यों आए हैं, तुम्हारे मार्क्स 90 क्यों नहीं आए, 70-80 क्यों नहीं आए। क्योंकि मैं एक बात बताऊं आपको, मार्क्स कभी आपको नहीं बताते कि बच्चा कितना काबिल है, वो कितना स्किलफुल है। क्योंकि अक्सर पता क्या होता है, जब आप जो है आपके पास डिग्री तो बहुत अच्छी है, आपने जो ना टॉप कर लिया, ठीक है, फिर आप जाते हैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वो कभी आपसे आपके मार्क्स नहीं पूछेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि आपने टॉप किया है या नहीं, वो ये देखेंगे कि आप कितने काबिल हैं, आप अपनी फील्ड में कितने ज़्यादा काबिल हैं, आपके पास जो स्किल्स हैं वो कितने ज़्यादा पॉलिश हुए हैं। ये नहीं देखा जाता कि आपने कितने मार्क्स हासिल किए थे। तो कभी भी जो है वो नंबर मैटर नहीं करते, आपका ग्रेड मैटर नहीं करता। अच्छी बात है अच्छे मार्क्स लाना, अच्छे ग्रेड्स लेना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमेशा सब कुछ उसी को समझना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि स्किलफुल होना ज़रूरी है। जो आपके स्किल्स हैं उनको आपको जो है वो क्या कहते हैं, उनकी नशोनुमा करनी है, उनको ग्रो करना है। नशोनुमा करनी है कोई पौधा है जैसे। जो सलाहियतें होती हैं ना उनको चमकाना चाहिए, ना कि आप अपनी मार्कशीट को चमका लें रट्टे लगा के तो कोई भी 90 मार्क्स ले सकता है। रट्टे लगा के मेरे डिपार्टमेंट की एक लड़की ने टॉप कर लिया, बस उसको गोल्ड मेडल मिल गया। जो पढ़ने वाले लोग थे उनको नहीं मिला, क्योंकि ऐसे रट्टे लगाने नहीं सुनती नहीं, इसलिए हम खैर है। हाँ, तो पता है क्या, असल में बताती हूँ आपको। देखें, जो रट्टे लगाने वाले लोग होते हैं ना, कभी अब टीचर पढ़ा रहे हैं तो ऐसा होता था हमारी क्लास में अक्सर, जैसे टीचर जो है वो लेक्चर दे रही हैं, कोई भी लेक्चर दे रही है, अब वो लोग जो है वो बैठे हुए हैं, जो टॉपर्स थे ना, जो 2 से 3 लोग थे टॉपर्स, तो अब उनसे पूछ ली कोई बात ना, तो अब वो गड़बड़ा जाते थे, उनके पास जवाब ही नहीं होता था। क्योंकि जो लोग समझ के पढ़ते हैं वही जवाब दे सकते हैं। 90 मार्क्स आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपने रट्टे लगाए तो, क्योंकि आपके कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद वो आपके जहन से निकल जाएगा जो आपने पढ़ा था, या पिछले सेमेस्टर में आपने क्या पढ़ा था अगले सेमेस्टर में आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप समझ के पढ़ते हैं, आपके मार्क्स 90 नहीं आते, आपके मार्क्स 80 नहीं आते, कम मार्क्स भी आते हैं और आप पास भी हो गए एवरेज मार्क्स के साथ, तो इट्स ओके। आपने एटलीस्ट समझा तो सही ना, आपको समझ तो आया ना, आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में जाकर जो है वो उसका इम्प्लीमेंट तो कर सकते हैं ना। ये वाली बात है। तो अक्सर जो है माँ बाप कहते हैं बच्चों को, तुम इतने निकम्मे हो, देखो फला बच्चे के नंबर कितने ज़्यादा आए। बच्चे को कभी भी ये ना कहें कि तुम्हारे देखो नंबर इतने कम आए और अगले बच्चे के नंबर इतने ज़्यादा हैं। कभी भी किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, हर बच्चे की जहनी सलाहियत अलग है। कुछ बच्चे जो है वो बहुत जल्दी चीज़ों को पैक कर लेते हैं, कुछ बच्चों को तो थोड़ी सी देर में समझ आता है। तो उनको कभी भी डिस्करेज ना करें, उनको इनकरेज करेंगे, ठीक है, कि तुम कर सकते हो। जब बच्चों को इनकरेज करते हैं तो उनके अंदर मज़ीद सलाहियत पैदा होती है सीखने की, समझने की। जब उनको डिस्करेज करते हैं तो वो मज़ीद जो है उनका मोरल डाउन हो जाता है और वो सोचते हैं कि हम तो हमेशा ही जो है वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं, हमेशा मेरे मार्क्स कम आते हैं, हमेशा मुझे यही कहते हैं मेरे पापा कि तुम्हारे मार्क्स तो इतने कम आए, उसके देखो कितने अच्छे मार्क्स आते हैं। तो बच्चों को कभी खास तौर पर बहन भाइयों में भी नहीं करना चाहिए ऐसा। मैंने देखा अक्सर बहन भाइयों में भी, देखो ये तुम्हारा भाई देखो इसको कितना जो है ना ये काबिल है और ये कितने अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, और तुम देखो हर वक्त खेलते रहते हो, पढ़ते नहीं हो। तो दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। खैर जी, बहुत लंबा लेक्चर हो गया। मासूम लियाकत कहते हैं कि किसी दिन टॉपिक रखें ना कि भाई की किसी बात का पता चल जाए तो बहन का पहला जुमला या पहली बात क्या होती है। ये बात रख नहीं, ऐसी कौन सी बात है मौसम, नहीं किस पे, ये क्या है, ऐसी कौन सी बात पता चल गई है भाई की किसी बात पर। अच्छा लगता है। ओके ठीक है, नहीं वैसे ऐसा होता तो नहीं। भाई की अगर बात पता चल भी जाए तो पहला जुमला क्या होगा, अम्मी को बताऊंगी, अम्मी को बताती हूँ अभी। यही होगा जुमला, और क्या होगा अगर छोटा भाई है तो। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम यम्बू सिटी के बारे में मुख्तसर ये कि जिस तरह इस्लामाबाद को बसाया गया उसी तरह यम्बू सिटी को
खूबसूरती से बसाया गया। अरे वाह, क्या बात है, क्या पहाड़ों के दरमियान है अम्बू सिटी, क्योंकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी तो ऐसे ही है ना, पहाड़ों के दामन में उसे बसाया गया था। फारूक मलिक कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अवेश तनोली कहते हैं मैडम आपने मेरा मैसेज रीड नहीं किया। तो किसका मैसेज रीड किया अवेश? मैंने इतने जो है वो लेक्चर भी दिया आपके मैसेज पर ही, तो इतना बड़ा लेक्चर दिया था। आबिद अमीर कहते हैं अरे लड़की आतिफ की कामयाबी उनकी आवाज में आवारगी है, दुनिया यही मानती है, बट सुर के लिए। अरे क्या हो गया, सुर है तो सही। काश वाले वाले कहते हैं मैं अपने रब का बहुत शुक्रगुजार हूं कि जिसने मुझे अपने बंदों की मदद के लिए चुना था, कुछ ऐसे लोगों की मदद के लिए जो जरूरतमंद थे। जबरदस्त हो गया, थैंक यू सो मच। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं कि मोहसिन मेरे को ये बताएं कि वो इंडिया कब आ रहे हैं अपने उनके साथ। अच्छा, पता नहीं, अब तो मोहसिन ही बताएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। साथ साथ तहा सिद्दीकी कहते हैं कि नाइस शो, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। साथ साथ काशिफ अली मालिक कहते हैं कि मेरे हिसाब से तो मैसेज का जवाब दे देना चाहिए, अगर बाद में बात ना करें वो अलग बात है। हाँ, ये बात भी ठीक है, डिपेंड करता है भी अगले बंदे का मिजाज क्या है, ये तो या तो आपकी बात पे भी डिपेंड करता है। साथ साथ नाजिम अरवानी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू फ्रॉम वेयर, नाम ही नहीं लिखा। चलो जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। जहीर बाबर कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आपके? जहीर बाबर खोसो फ्रॉम कश्मीर, वालेकुम अस्सलाम। मेरे हाल बहुत ही ज़बरदस्त है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत ही करम एहसान है। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं आज मोहम्मद अली भाई कहीं नज़र नहीं आ रहे, सुन रहा होगा वो खामोशी से, इतना बता दूंगा तुम्हें। अच्छा, और साथ साथ समीरा चौहान कहते हैं, इट्स सामिरा चौहान और समीरा चौहान, आई एम रियली सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत ले रही हूँ, मुश्किल नाम है आपका, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया, कहते हैं सुपर शो। और साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं कि मेरी 8 क्लास में पोजीशन नहीं आई थी, इस वजह से मैंने अपनी रिपोर्ट कार्ड भी नहीं ली थी। अच्छा, और साथ साथ प्रिंस हारिस कहते हैं कि सलाम प्लीज़ प्ले राहत फ़तेह अली खान सॉन्ग। सलाम अब्बास हैं अब्बास, अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहत का सॉन्ग हम प्ले करते हैं। अरे हाँ, एक गाना मुझे याद आया राहत का, चलें जी उसको प्ले कर देते हैं, गाना प्ले करते हैं, उसके बाद वापस आएंगे, आपकी कॉल्स को भी शामिल करेंगे। बातें मैं मुसलसल बोले जा रही हूँ आज तो, भाई क्या हो गया। चलें हम सुनते हैं, गाना मुझे याद तो आया था, ये वाला सुन लेते हैं, चलें ठीक है, बस इतना कोई ज़्यादा ना तो अपबीट है ना तो कोई बस ठीक ही है। ठीक है बस, हाँ चले सुन लेते हैं, वापस आएंगे, इसके बाद फिर करेंगे आपसे मजीद बातें। आपने बिल्कुल कहीं नहीं जाना, साथ साथ रहना है ZUFM 98.2 के एंड कीप रोलिंग योर टेक्स्ट ऑन 8881। स्टे ट्यून। तुमसे मिलके अचानक दिल को क्या हुआ, फासला दिल से दिल का कैसे तय हुआ। तुमसे मिलके अचानक दिल को क्या हुआ, फासला दिल से दिल का कैसे तय हुआ। जो हो रहा उसकी खबर नहीं, हूँ लापता कोई डगर नहीं, तेरे प्यार में खो जाऊं मैं। फासले नहीं होंगे दरमियां, प्यार में यूं ही झूमेगा समा। क्या हुआ सनम कहो तो जरा, देखो तो जरा कहती क्या घटा।
एक जगह दूर तक हो खामोशी जा सोचा क्या सनम कहो तो जरा देखो तो जरा कहती क्या वो ये क्यों गए कोई आए तो जरा ये दूरियां नहीं होंगी दरमियां ये क्यों गए कोई आए तो जरा ये दूरियां नहीं होंगी दरमियां ऑलराइट, वेलकम बैक। बिल्कुल वापस आ चुके हैं एंड इट्स 10 o'clock। चैलेंज आप लोग कॉल कर सकते हैं 0321366030 नंबर टू कॉल। तो तमाम लोग कॉल कर सकते हैं, नए हो पुराने हो, बच्चे हो बूढ़े हो, और 10 साल से लेकर 100 साल तक की तमाम लड़कियां हमें कॉल कर सकती हैं। तो चैलेंज की पहली कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या हाल है सानिया? ठीक हूँ, आपकी आज तो मेरी पहली कॉल लग गई। अरे वाह, क्या बात है सानिया, जबरदस्त हो गया। कैसी हो? ठीक हो? खैरियत से हो? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का करम एहसान है जी। क्या कहेंगी? टॉपिक पे तो यही कहूँगी, आपकी जब उदास होती, उस दिन उदास होती जब आपका शो नहीं सुनती। उदास होती हैं? तो आज मेरा शो नहीं आ रहा? आ रहा है, कल नहीं सुना था ना। अच्छा, कल नहीं सुना था। रेडियो पे आ रहा है मेरा शो? जी आप ही आ रहे हैं। अरे अरे वाह, ये कौन है? कौन कह रहा है कि रेडियो पे शो नहीं आ रहा? अभी बताती हूँ मैं इनको। देखो, हाँ आप बताओ। नहीं आती, आ रहा है। आ रहा है ना? देखो जबरदस्त हो गया। हाँ बताओ लड़की, और इसके अलावा क्या कहोगी? और क्या कहोगी? अगर कोई नाराज हो जाए तो उसको कैसे मनाती हो? मनाती हो नहीं मनाती हो? मुझसे कोई नाराज ही नहीं होता, ना ही होने देती हूँ। अरे वाह, क्या बात, इतनी स्वीट लड़की, तो कौन नाराज होगा फिर उससे? जी आपकी होने ही नहीं देती नाराज। हाँ जबरदस्त हो गया। और बताओ, और क्या कहोगी?
बस आपकी मेरी बड़ी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, आप सब लिखना से दुआ करें कि वो ठीक हो जाए। जरूर जी, हम आपकी बहन के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको मुकम्मल तौर पर सेहतियाबी अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। थैंक यू सो मच सानिया जी। सब लिसनर को, सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, आमीन सुम आमीन। खुश रहिए और सलामत रहिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। सुसानिया हमारे साथ मौजूद थी। 0321366030 से नंबर टू कॉल। आप तमाम लोग हमें कॉल कर सकते हैं। देखते हैं द सेकंड कॉलर कौन है हमारे साथ। एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? शाहिद बात करें। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला का करम एहसान है। बिल्कुल जी। लोगों की नशियात को क्या हो गया भाई? नहीं आ रही है? कौन से इलाके में आप? अभी तो मेरी कल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कल की बात कर रहे हैं। मुश्किल 9 बजे से शुरू हुई है। हाँ हाँ, वो कुछ देखें, कल छुट्टी का दिन भी था तो अब हो जाती हैं चीजें, तो फिर वो फौरन से ठीक नहीं हो पाती हैं भाई। ये हम लोग सोचते हैं कि ये रेडियो के जाबाज एकदम कहाँ गायब हो गए, पूरे हफ्ते गायब हो जाते हैं। रेडियो के जाबाज। आप फेसबुक इस्तेमाल नहीं करते? जी सॉरी, आप फेसबुक यूज नहीं करते? नहीं, मैं ये खाली रेडियो सुनता हूँ। अच्छा, और नॉर्मली कॉल कर लेता हूँ। अच्छा, ठीक है। और क्या कहेंगे? बस कुछ नहीं है, आप बस बीच में आप लोग पूरा हफ्ता गायब हो जाते हैं, 4 दिन। हाँ, वो कुछ एक थोड़ा सा इशू हो गया था, इस वजह से जो हमारी ट्रांसमिशन नहीं आ रही थी रेडियो पे, लेकिन फेसबुक पर हम लोग लाइव थे। फेसबुक पे रोजाना शोज हो रहे थे, तो इस वजह से आप अगर आप कभी मिस कर दें तो यूट्यूब पर आप मेरा शो सुन सकते हैं। नहीं वो तो सही है, लेकिन वो बहुत लेट आता है। यानी अब आप जैसे आज का शो है, रात में सुने तो नहीं आता। सही है। हाँ, वो ज़ाहिर टाइम तो लगता है ना। अब ये है कि कोशिश पूरी होती है कि जल्द से जल्द जो है वो अपलोड कर दिया जाए। जी आप दूसरी कोई यूट्यूब पे कोई देखना चाहे, 1 घंटे बाद आ जाती है कोई भी वीडियो। कोई ऐसा इशू नहीं है। आप लोगों की पता नहीं इतना वो सिस्टम जो है ना, चाइना वाला छोड़े, जापानी सिस्टम लगा दे। गिफ्ट कर दें आप। नहीं सही कह रहा हूं। हाँ भाई, जो बोले तो वही कुंडी खोले फिर। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, जब भाई ये खाना वाला सिस्टम छोड़े। नहीं देखिए, आप चाहे जापानी हो अमेरिकन हो, टेक्निकल चीजें होती है ना तो इशू तो हो ही जाता है। अब क्योंकि हम मशीन है ना, क्या करें। वो आपने 3 इडियट वाली मशीन वाली डेफिनेशन नहीं सुनी आपने? नहीं वो हाँ सही कह रही आप। लेकिन मैं वही कह रहा था कि अच्छा वाला लगाने जो हमेशा चलता रहे, जिसमें नॉन स्टॉप जो है ना वो ब्रॉडकास्टिंग। तो कब लेकर आ रहे हैं फिर आप गिफ्ट, वो जो हमेशा चलने वाला होगा? जी वही कह रहा हूँ। कब लेकर आ रहे हैं? तो आप गिफ्ट कर रहे हैं आप फिर जेडियो को वो? जी इंशाल्लाह। चलें, गुड़ ना सही, गुड़ की जैसी बात सही। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम है जी। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस यही कि बस वो आपका इंतजार रहता है कि भाई कब 9 बजे और आप आएंगी। हाँ, मैं आ जाती हूँ 9 बजे। नहीं बिल्कुल, आपका जो एक स्टैंड है, एक जो आपका स्टाइल है, बिल्कुल तमाम आरजे से हटके। बाकी जो आपके बाद है, क्या नाम है उनकी, हुमैरा सदफ। हाँ, वो बहुत माशाल्लाह, वो बहुत अच्छा शो कर रही है। आप लोगों का जो चैनल है जी, तो बिल्कुल ही यानी दूसरे आरजे से जो जितने चैनल से सबसे हटके आप लोगों का जो है ना, बिल्कुल ही यानी डिफरेंट है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। वाली बात नहीं, जो चीज है वो रियल जो चीज है वो किसी ने आ नहीं सकती। आप किसी कॉपी नहीं कर सकते जी। कॉपी करेंगे तो नहीं जाएंगे, पकड़े जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। फिर वो अपनी पहचान नहीं रहती ना। कॉपी अगर हम कर लें किसी की तो हमारी अपनी पहचान कहाँ रहेगी? हम तो फिर है ही नहीं फिर। जी। आप जिस तरह से वो कभी वो शो करते थे ना, तारिक अजीज साहब जी, वो कहते थे ना, इब्तिदाए रब्बे जलील के बाबरकत नाम से हाँ। जो दिलों के भेद खूब जानता है जी। इसी तरह से जब आप आती हैं तो आपका जो ना वो क्या कहते हैं, जो आपकी जो अपीयरेंस है ना, जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच जी। और हम लोग जो ना सादात के गुलाम हैं जी, जो ना, बाकी हमारा सलाम है आप लोगों को, आपकी जात को, आपकी जनाब जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, नवाजिश। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे
और सलामत रखे। ऐसे ही सुनते रहिए और अप्रिशिएट करते रहिए, हमारी एनर्जी डबल हो जाती है जब आप लोग अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू। यू वेलकम। अल्लाह हाफिज, खुश रहिए और सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज। चलें एक कॉल को मजीद शामिल करते हैं। थैंक यू सो मच जी, जबरदस्त हो गया। शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब एक मजीद कॉलर को शामिल करते हैं, फिर उसके बाद हम आपके स्टार की बात करेंगे। देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ थोड़ी सी आवाज निकाले भाई। काशिफ अली मलिक कराची से। हाँ बेहतर है जी। कैसे हैं आप? ठीक है मेरे भाई, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है, उसकी रहमत है, उसकी बरकत है, उसकी नेमत है, सब साथ साथ आप लोगों की दुआओं के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह, हाजिर। जबरदस्त हो गया जी। नहीं भाई नहीं आ रही, कोई भी ट्रांसमिशन नहीं आ रही। कौन कह रहा है ये ट्रांसमिशन आ रही है? देखें वो आज वो अभी शाहिद साहब आए, वो भी सुन रहे हैं रेडियो पर, अभी सानिया भी सुन रही है। आप कौन से इलाके में जहाँ पर नहीं आ रही? इलाका बताइए। मैं मेमार में हूँ। मेमार में, गुलशन मेमार। ठीक हो गया। गुलशन मेमार जो है ये कहाँ पर है? गुलिस्तान जौहर से आगे? ये नहीं फिर ये अपना हाईवे। अच्छा ठीक हो गया, ठीक हो गया, सही है। हसनाबाद की तरफ जो नाम सुना होगा, हसनाबाद। जी बिल्कुल साइड पे सही हो। ट्रांसमिशन बिल्कुल भी नहीं आ रही यहाँ पे। अच्छा जिनके पास आ रही होगी। अच्छा, वो हो सकता है रेंज से बाहर निकल गए हो आप। हाँ, अब वो ऐसे भी होता है। बाहर निकल जाते हैं ना, उनको खाने को नहीं मिलता। अच्छा जी। हाँ, और क्या कहेंगे? बाकी सबके लिए बहुत सी दुआएं। कल का आपने दिन कैसा गुजारा? दिन के बारे में तो बताया नहीं, कल क्या किया क्या नहीं किया। कल का दिन कैसा गुजारा? इस मार्च का दिन था ना, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं थी भाई। हम मैं तो डायरेक्ट घर पे चली गई थी। मैं जोहर के बाद सो जाती हूँ, और मैं कल जोहर के बाद सो गई थी। फिर मैं असर में उठती हूँ, तो यही रूटीन थी। कल मैंने कुछ नहीं किया ऐसा कुछ खास। हाँ, लेकिन मैंने देखा कुछ बाहर जाते हुए बहुत कुछ हो रहा था। यहाँ पर रोड पे बहुत कुछ हो रहा था, जगह जगह। मज़ार कायद पर भी बहुत जो है वो रश था। सब मैंने सब देखा। बस वो मैं देखकर चली गई थी, इसलिए मेरा कुछ दिल नहीं चाहा कुछ करने के लिए। मैंने कहा ये लोग इतना कुछ कर रहे हैं, हमें क्या जरूरत है इतना शोर हल्ला गुल्ला करने की। और ऊपर से बाकायदा बहुत अच्छी एक्टिविटी कर रखी थी। कल मेरे दोस्त की शादी और सिस्टर की शादी भी थी। अरे वाह माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया। तो काफी कल बहुत यहाँ लोग प्रोग्राम थे। अच्छा 23 मार्च आपने तो भाई वाह करार दादे लाहौर वाले दिन लोगों ने शादियां कर ली। वाह क्या बात है। ऐसे ही पैसा रहना काफी अच्छा माहौल मिल रहा है। कल 1 बजे के बाद तो बहुत ज्यादा मशहूर था। अच्छा, तो सुबह में थोड़ी बहुत एक्टिविटी थी, उसको एंजॉय किया। उसके बाद फिर शाम में आ गए थे दोस्त। चलें जबरदस्त। यहाँ चले यासिर की तरफ से कल आएंगे, लेकिन यासिर तो पता ही नहीं चला कोई कहाँ आएंगे कहाँ नहीं। अच्छा हाँ, रास्ते में पड़ रहे थे ये बीच में ना। अच्छा ठीक हो गया। चलें, और टॉपिक पर तो आप बात कर चुके हैं, और जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, सबके लिए बहुत सी दुआएं। अल्लाह पाक सबको हमेशा सबके सेहत और सलामती के साथ। आमीन। बच्चे के लिए भी दुआएं जी नहीं फिक्र। और हमारे नसीर भाई, हारून चाचू और रजा चाचू, और हमारी मैडम भी नहीं आ रही 2-3 दिन से। हाँ आ जाएंगी वो, अभी आवाज लगाएंगी तो आएंगी वो। आवाज लगानी पड़ती है उनको। हाँ तो आवाज लगाए ना उनको। अभी लगाते हैं हमारी। बिल्कुल जी। चले जी, थैंक यू सो मच काशिफ अली मलिक, बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। ज़बरदस्त हो गया। मसूद अहमद साहब कहते हैं कि अच्छा जी, ये वाला कमेंट तो मैंने शामिल किया था। चलें मैं एक मज़ीद कॉल को शामिल करती हूँ, फिर उसके बाद जो है हम जाएंगे स्टार की जानिब। देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है मुझे बैकग्राउंड में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया फरहाना, अभी आपने मौका दे दिया। मुझे पता नहीं था, दे दी नहीं मैडम में मौका तुम्हें। मुझे क्या पता तुम कॉल कर रहे हो। मैं यकीन माने बिल्कुल साइड शो सुन रहा था। हाँ, और अभी मैंने 3 से 4 कमेंट्स किए हैं, वो भी इसलिए कर दिए जैसे कि मैं कुछ कहूँगा या करूँगा या तो मेरा मजाक उड़ेगा। कौन मजाक उड़ा रहा तुम्हारा? ये छोड़ दें आप ही, आपको सब पता होता है, आपके सामने भाई होता देखो है। अली, और मैंने इसी वजह से कहा था कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप जाने कल भी क्या कुछ नहीं कहा गया। किसने क्या कुछ नहीं कहा गया? तुम मसूद अहमद साहब की बातों का बुरा मानते हो अली। मैं मसूद साहब का नाम ही नहीं ले रहा। नहीं तुम नाम लो या नहीं लो। देखो बात ये नहीं है, शो में जब सब आते ना तो सब एक दूसरे से मजाक करें, तो मजाक करना। ये बता दें। नहीं ये बताएं मैं कब रो रहा हूँ, किस बात के लिए? किस बात के लिए मैं रो रहा हूँ? मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, मैं तुम्हें बता रही हूँ। हाँ बोलो।
मैं ये बताया मैं कब रोया? मैं किसी बात के लिए नहीं रोया। हाँ। अल्लाह का शुक्र है। मैं कह रही हूँ कि देखो वो तो मजाक की बात होती है ना, तुम आप हर ही बात को हर उल्टा जगह, लेते हो। हर अली बात नहीं, ना, अली ये हर गलत बात बात ना, है। हर बार नहीं होता अली, हर- हर बार तुम्हारा यही है, तुम हर बात को गलत लेते हो। जो मजाक की बात होती है मैं कहकर जाती हूँ कि जो मजाक की बात है अली उसको मजाक में लो, उसको मजाक में लो, उसको मजाक में लो। इतनी बार कहती हूँ, हमेशा यही कहती हूँ कि मजाक होता है, सिर्फ मजाक होता है। मजाक करना और उड़ाने में फर्क होता है। तो मैंने कहा था कि मैं मजाक करती हूँ, मजाक आप उड़ाती नहीं समझती हूँ। हैं ना, आपको पता है ना, बाकियों को तो नहीं पता ना। आपकी जैसी सोच तो किसी और की है ही नहीं ना। तो फिर तुम मुझे आगे क्यों टेंट्रम्स दिखा रहे हो? मैं आपको थोड़ी कुछ कह रहा हूँ। तो फिर तुम्हारा टोन तो आज मैं कुछ तो और ये है कह रहा अली। हूँ कि मुझे जो अच्छा लगता है तारीफ करता लेकिन हूँ मैं, तुम्हारा जो बुरा टोन आज लगता है कुछ मैं और है साफ अली। कहता हूँ। हैं जी? तुम्हारा टोन आज कुछ और है। नहीं नहीं जो नहीं, नॉर्मल थोड़ा होता है सा ना, तुम्हारा upset हूँ टोन आज मैं। वो नहीं है। मैं बिल्कुल अपसेट था, मैं बहुत ज्यादा अपसेट था तो मैं। अब भाई देखो, तुम सबसे दोस्तियां करो, सही है, किसी की बात का बुरा मानने वाली बात ही नहीं है। तुम मजाक करो, मजाक वो भी करें, आप भी मजाक कर लें, उसमें क्या बुरी बात है? मजाक करने में कोई बुराई नहीं है। अभी यकीन माने मैं मजाक करता हूँ ना, पता नहीं क्यों लोगों को फिर बुरा लगता है। मैं मार्किंग इसी वजह से करता ही नहीं। मैंने आपके कहने की वजह से मैंने छोड़ दिया किसी को भी कहना। हम्म। पता लग जाता है कैसे। अब मैं बहुत क्या एहतियात कहूँ अली, करता मैं हूँ, तो बहुत तुम्हें समझा समझा के थक गई हूँ कि देखो ऐसा नहीं नहीं, मैं समझता हूँ आप ही, लेकिन बुरा मुझे आपकी पता है किस बात का लगा था? कल मैंने एक मैसेज किया था 23 मार्च का, किस उसमें पे? उसे आपने बोंगी कह दिया। किस बात पे? तो वो हाँ, तो भाई देखो, अच्छा मैंने अगर कह दिया वो मजाक आपने में, यकीन माने, मैंने आधा यकीन पढ़ा ना माने मैसेज। तुमने कितनी जगह पूरा कॉपी तो पेस्ट पढ़ किया? लेती ना। तो मैंने पूरा तो आधा पढ़ मैसेज लेती पढ़ के ना। कहा था ना। तो पूरा तो कम से कम आप पढ़ लेती। हाँ, तो इस बात पे तुमने बुरा मान लिया। मैं तो हर किसी को कुछ ना कुछ नहीं, बोलती हूँ, मैंने मजाक माना करती नहीं हूँ। था, मैंने कहा मुझे बुरा लगा था। तो वही बात है ना, तो बुरा लगा तो बुरा मानना और बुरे लगने में क्या फर्क है? दोनों अलग अलग बात होती है। आप ही अगर मुझे वाकई में बुरा लग जाता ना तो मैं आता ही नहीं है सिरे से। अच्छा। लेकिन आपकी वजह से, आपकी मोहब्बत की वजह से मैं आ गया। मैं चुपचाप सुन रहा था। मैं अच्छा, आपको अच्छी हाँ मुझे तरीके से पता था, मैंने कहा ना कि चुपचाप सुन रहा होगा। मैंने क्या बोला कि वो सुन रहा होगा चुपचाप। सब कुछ हो सकता है, आप ही सब कुछ हो जाएगा। मैं ना शो सुनना नहीं छोड़ूंगा। मुझे चाहे पता मैं है तुम एक बहुत भी गुन्ने कमेंट हो। नहीं करूँ, मैं एक भी कमेंट नहीं करूँ, लेकिन मैं शो जरूर सुनूंगा। ये आपको पता है मेरी आदत है हाँ इसी बिल्कुल तरीके से। बिल्कुल। तो बस तुम दिल पे मत लिया करो कोई बात। भाई कोई तुम दिल पे लेते हो, तुम्हारा मसला ये है कि तुम दिल पे लेते हो हर जब बात को, मैं सीरियस ऐसा नहीं लिया होने की करो। तो लोग क्यों सोच रहे हैं? कोई आपको कुछ पता भी है बोले, मेरा। तुम्हें दिल पे लेने की जरूरत है, तुम जवाब दे दो उस बात का, सिंपल। नहीं तो फिर आप ये बोलेंगी भाई तुम कमेंट पे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? कमेंट मैं पे रिएक्ट करने की बात मैं उस पर नहीं बोलती मैं तुम्हें कि तुम उस पर रिएक्ट क्यों कर रहे हो। मैं वो एक अलग रिएक्ट है, रिएक्शन में फर्क है ना। सब बोलेंगे कि कल अभी बुरा मान आ रहा था कि लंबी कॉल हो रही है, आज फिर इसकी लंबी कॉल हो रही है। हाँ बोलो अब। बस ये है कि आप ही एक तो कि मैं नाराज होता नहीं हूँ किसी से। हाँ हाँ पता चल रहा है वो तो। मैं नहीं होता नाराज। बस रहना तो अगर चलो। कोई बात होती है तो मैं यकीन माने चुप हो जाता हूँ, मैं इजहार नहीं करता। हाँ मैं हाँ खामोश ही रहता हूँ। सामने वाले को खुद पता मैं चल इजहार जाता है। नहीं करता। मैं कहता हूँ आप ही मुझे ना आपकी बात बहुत बुरी लगी थी, मैं इजहार नहीं करता लेकिन किसी बात साफ का। कहा ना मैंने, साफ कहा मैंने, क्लियरली कहा। देखें आप ही मेरी, आपको आदत पता है मैं दिल में नहीं रखता, मैं क्लियरली कह देता हूँ भाई। हाँ अच्छा। अब दिल में भुगत लेके बैठा रहूं मैं, वो तो बुरी बात है कोई ना। सही बात है बिल्कुल जी, दिल में तो बुगास रखना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, मैं साफ कह दिया भाई। आज काशिफ अली मलिक भाई ने मुझे याद किया और किसी ने भी मुझे याद नहीं किया। पता एक किसी ने भी याद नहीं किया। मसूद अहमद साहब ने याद किया है तुम्हें, अभी तो नाम लेके बड़ा था। कमेंट्स आती बार बार, और यकीन माने फ्रिक्वेंसी बिल्कुल भी नहीं आ रही। नहीं आ रही है? ना गलत बयान, फ्रिक्वेंसी नहीं आ रही है। गलत किसने गलत बयान किया? उनकी तरफ आ रही होगी, तुम उनको कैसे झूठा कह सकते हो? नहीं आ रही। आप ही सवाल ही नहीं उठता मैं क्लिफ्टन से कितना करीब हूँ। अच्छा तो अगर वो लोग, वो तो रेडियो पर ही सुनते हैं ना, जो लोग जो सुनकर आ रहे हैं वो तो रेडियो पर ही सुनते हैं, वो तो फेसबुक पर सुनते ही नहीं है। हर ट्राई कर ली नहीं आ रहा। ठीक है, आपके पास नहीं आ रही, उनके पास आ रही है ना। चले कोई बात नहीं, आपके पास नहीं है, जिसके पास आ रही है उनके पास तो वो तो सुन पा रहे हैं। तो जहाँ तक हो सकता है, कभी ऐसा भी होता है करीब वाले लोग भी नहीं सुन पाते। था कि आपने ना आज फिर सबको बुला लिया, किस्मत में खान लग गई। हाँ मैंने सबको मौका दिया है आज। अच्छी बात है ना। हाँ। मुझे भी मौका दीजिए। चलो और क्या कहोगे? बहुत लंबी कॉल हो गई आज तुम्हारी। हाँ तो बनती भी ना। हाँ कोई बनती नहीं थी, चलो। हाँ बनती थी। ये कि मूड जब भी खराब होता है ना, सुबह सुबह कोई ऐसी बात, मूड खराब हो ना, अपने आपको तो थप्पड़ लाया करो, बोला करो अली अपना मूड ठीक करो। किसी आदमी की शक्ल देखे अल्लाह का शुक्र है, मैं बुरा नहीं मानता मूड खराब होता। अच्छा। जाते जाते कोई पीछे से आवाज टोक दे ना, आवाज लगा दे, हाँ। पीछे, वो मुझे उसकी वजह से मेरा मूड खराब हो जाता है। अच्छा। और दूसरा ये है कि गुस्सा हो जाऊं मैं अगर, तो ज्यादा देर में गुस्सा रहता नहीं हूँ, मान जाता हूँ। हाँ सही है। मेरी फितरत ही नहीं है। और अगर कभी किसी से नाराज हो भी गया हूँ तो ऐसा हुआ कि फिर बाजी में पूछे।
चलो सही है, जबरदस्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी कड़वी बातें बर्दाश्त करी। मैं सुनाती भी हूँ फिर कड़वी बातें। आज तो मैंने तुम्हें कुछ बोला नहीं है। आपको पता है मैं कुछ भी कर लूं टारगेट नहीं बनता। मैंने क्या बोला था देखो, घर में जो सबसे नॉटी बच्चा होता है ना, हमेशा उसी को डांट पड़ती है। तो तुम्हें मैंने इतनी अच्छी मिसाल दी है, लेकिन फिर भी तुम्हें समझ नहीं आता, तो अब हम क्या करें। समझ आ गई ना। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं तो कुछ कहूँगा नहीं किसी को। हाँ बस सही है, जल्दी जल्दी, बहुत लंबी बस कॉल हो गई है। आप देखते रहिएगा। आप देखते रहिएगा। हाँ मैं सब देख रही हूँ। सही है, चलो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, खुश रहो। एक बात और, जल्दी जल्दी। मेरी प्ले देर में होती थी, इसलिए मैंने वादा कर लिया था कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा ही। हाँ तो बस अब वो वादा तुम तोड़ नहीं सकते ना। नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप वैसे ही प्ले हो जाते हैं गाने। तो मैं क्या हाँ बस जब भी कल आप ही फला गाना प्ले कर दें, गाना प्ले कर दें, चलो। ठीक है, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और अच्छा जी, आपके कमेंट्स को भी साथ साथ शामिल कर दें। डॉक्टर आयशा का मैसेज आ गया है, कहती हैं मोहसिन लागत ने भेजा है। हाँ कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम डियर, कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। डॉक्टर साहिबा का बाकी मैसेज का मैं नहीं करूँगा भाई, वो बहन के टॉपिक पर बोला क्योंकि उन्हें पता है मैंने क्यों बोला इस टॉपिक का। अच्छा भाई, नहीं पूरा मैसेज दो भाई, ये गलत बात है। देखते हैं कौन है लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है लड़की? क्या हाल है लड़की? आपको क्या पता नहीं है क्या हाल है? तो रेडियो पे आवाज नहीं आ रही है, क्या हाल भाई है? ये सब जगह नहीं आ रही है, दो लोगों के पास कैसे रेडियो की आवाज आ रही है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आ रही है ना। अच्छा नहीं आ रही है आज, कल आ रही थी? कल भी नहीं आ रही थी, कल परसों आ रही थी? राती से कहा था ना, हाँ परसों आ रही थी। कल क्यों नहीं आई और आज क्यों नहीं आई? कल छुट्टी थी ना, तो उसने छुट्टी कर ली ट्रांसमिशन की, क्या करें, कोई था नहीं यहाँ पे। अच्छा कोई था नहीं, कोई नहीं, मेरा आती तो थी, मेरी क्या बात नहीं हुई थी? और मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि मैं करण अर्जुन की माँ बात करूँगी, मैंने माना तो है। हाँ मानना भी नहीं। हाँ यासिर भाई ने मान लिया है जो मैंने नाम दिया है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? और क्या भाई, उसने मान लिया, लेकिन तुम नहीं मानना बिल्कुल। हाँ मैंने तो नहीं मानना ना। खैर मैं जब शो ही नहीं सुना हो तो टॉपिक पर बात करने का क्या फायदा? हाँ चलो कोई अच्छी बात ही शेयर कर दो, फिर कोई अच्छी बात शेयर कर दो, कोई अच्छी बात, कोई नसीहत करके जाओ लोगों को। एक दूसरे के नाम बिगाड़ने से बेहतर है कि अपने नाम पे तवज्जो देना। शुरुआत तो तुमने की थी। क्या फैन ऑफ शफकत अमानत अली? अच्छा और तो क्या हो गया? खड़े बराबर में क्या लगेंगे आप ही? हाँ क्या लगेंगे? बस आप समझने वाले समझेंगे ना। नहीं हम नहीं समझते, इतने समझदार नहीं, हम समझा के जाओ। अच्छा समझा के जाए? हाँ समझाओ। नहीं आप तो मासूम है ना। बहुत मासूम है, इतनी कोई मासूम हो ना कि मासूम लोग भी आगे मेरे आगे हाथ जोड़ लेते, कितने भी आप ही मासूम है। अच्छा ये तो बता सकते, टॉपिक बताओ पहले। टॉपिक भाई आज का ये है भाई, किस बात पे मूड ऑफ हो जाता है। अच्छा मूड ऑफ हो जाता है किस बात पे? जब रेडियो की ट्रांसमिशन नहीं आती। तुम्हारा जवाब तो यही होना है। अगला बताओ कि अगर कोई नाराज हो जाए तो कैसे उसको मनाती हो? मनाती भी हो या नहीं मनाती हो? ये कहती है चलो जाओ दरवाजे से बाहर। नहीं भाई खैर मनाते भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई ना माने तो छोड़ देते हैं, ना माने तो ना सही। हाँ नाते ना सही सानू की। मनाते उसे हैं जो किसी बात पे मुंह बनाए अपना। कोई बिला वजह मुंह बना ले ना, बनाता रहे अपनी। सही बात है, वाकई में बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे तो, जो बिला वजह मुंह बना ले हैं। हाँ जैसे यासिर भाई बिला वजह मुंह बना लेते हैं, तो नाम दिया ना और मान के बैठ गए। बुरा मान के बैठ गए। यासिर आया नहीं है अभी तक, यासिर आएगा तो फिर अभी यासिर से पूछते हैं भाई क्यों बुरा मान के बैठा है। नहीं गुस्सा आ गया था ना यासिर भाई को भी। अच्छा चले। हाँ ना वो ऑनियर कहा था ना। चलें देखते हैं। खैर ओके, आप ही सबको मेरा सलाम। जो ये फेसबुक पे सुन रहे हैं, जो रेडियो पे, तो आपकी आवाज अल्लाह तवक्ली आएगी। अच्छा नहीं आ जाएगी, डोंट वरी, आ जाएगी आज ही। चलो बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। सबा बात तो सुनाओ। जी सुनाओ। अम्मी बात करेंगी, जा अम्मी से बात करवा दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सबा की अम्मी? अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक है। ये सबा जो है ना मेरी जी, ये बहुत गुस्से की तेज है। अच्छा बात करती है ना, इसको एकदम गुस्सा आ जाता है। मैं अभी खड़ी हुई इसको यही बोली थी, इसका मुझे से ना बात करते हैं, नरमी बात करते हैं। हाँ। मैं ऐसे बात नहीं करी जाती है जैसे आप करती हो। हाँ नहीं वो ऐसा सीख जाएगी। जो ना आपकी ये जिम्मेदारी इसको समझाएं नहीं तो अपना सही करे।
सही आंटी देखिए आप ना, मैं इसको ट्रेन कर दूंगी, आप देखिए जरा मैं इसको कैसे मासूम बनाती हूँ। हाँ, इसको मासूम बना लो चाहती है, मैंने आपके हवाले कर दिया इसको। मेरा हवाला कर दिया, सही है, बच्चे मेरा हवाला कर रही माँ, देखिए मैं सबकी ट्रेनिंग करूंगी अब। चले, आपका वैसे बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, बहुत आप शुक्रिया। अच्छी बोलती हो। बहुत और शुक्रिया। आप, मैं सुनती हूँ आपका प्रोग्राम। अच्छा, क्या बहुत बात अच्छे, है, आप तरबियत मिलती है यानी कि हमें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ठीक है, सबको दुआ सलाम देना तो अच्छा ज़रूर, लगता है। वालेकुम अस्सलाम। अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको भी बहुत ज़्यादा खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़। आमीन आमीन। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। और चलें भाई, ज़बरदस्त हो गया। सबा राजपूत को आंटी ने सबा को दे दे, ले लो भाई, सबा की ट्रेनिंग करो फरहाना। दैट्स नाइस। मुझे आपके स्टार्स की बात करनी है एक्चुअली। तो भाई हमने आपसे पूछा आप लोग किस बात पर जल्दी से नाराज हो जाते हैं। नहीं, आप नहीं, अगर कोई आपसे नाराज हो जाए तो आप उसको कैसे मनाते हैं, आपका मूड किस बात पर ऑफ हो जाता है, आप ही हमें बताएंगे किस बात पर आप मूडी हैं, नहीं भी हैं तो भी बता दें। देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं हमको से बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? हमको से मुझे नाम अब अपना नाम बताइएगा। नदीम हयात। कौन? सॉरी मुझे समझ नहीं आया आपका नाम। कॉल भी ड्रॉप हो गई है। चलें जी, कॉल ड्रॉप हो गई और ना हम एक काम करते हैं, एक मजीद कॉल को शामिल करते हैं, फिर उसके बाद हम जो है वो आपके स्टार्स की बात करेंगे। देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है ज़मीना? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ज़बरदस्त, अल्लाह ताला का करम एहसान। माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। जी क्या कहेंगी, टॉपिक सुना आपने? नहीं, मैं तो टॉपिक नहीं सुन रही और ना ही आपका शो सुन और रही डायरेक्टली कॉल कर ली लड़की तुमने? हूँ। हाँ, अच्छा, क्या कहोगी फिर, कोई अच्छी बात शेयर करो। कोई अच्छी बात शेयर करूंगी, लेकिन ये भी बताऊंगी कि मैं शो क्यों नहीं सुन रही हूँ। क्यों नहीं सुन रही हो, बताओ। क्यों नहीं कर रही? क्यों नहीं सुन रही, बताओ। उसकी वजह आप है। मैं हूँ। जी, अच्छा, क्योंकि आपको लगता है कि वो तो कोई और समीना है, वो कुछ कॉपी पेस्ट। हाँ भाई नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं, नहीं दो लोग लगते हैं मुझे, मैं बता रही हूँ। तो देखो मैं बताती हूँ, तुम जब बात करती हो ना इतनी वेल मैनर्ड हो, जब बात करती हो यहाँ पर फोन पर आके कॉल पे, तो लेकिन जो कमेंट्स होते हैं वो टोटली डिफरेंट, एकदम आउट ऑफ द वे, मुझे समझ नहीं आता, इसलिए मैंने कहा कि मुझे दो लोग लगते हैं, तभी मैंने कहा तो ये दो, तो फिर दोनों चीजें डिफरेंट भी तो है क्यों ना, लगता है? call पे, नहीं तो और भी तो आपको लोग कॉल लगता है। करते हैं और कमेंट करते हैं, वो तो नहीं लगता, तो यही इसलिए तो मैंने कहा कि क्यों आपको लगता है। बताना चाहिए, आपको लगता है। हाँ अच्छा, तो तुम नाराज हो आपको गई इस लगता बात है से? ना। अरे लड़की तुम भी ना। नहीं तो मुझे वाकई बुरा लगता है, आप जब इस तरह कहते हैं ना तो मुझे लगता है बुरा, दिल को लगती है दिल बात। को लगती है। ओ आई एम रियली सॉरी, अगर देखो तुम्हारा दिल दुखा है तो मैं माजरत चाहती हूँ। पहले भी मैंने कहा था कि मेरी बातों को दिल पे नहीं लिया करो। देखिए मेरी बात सुनिए, अब हाँ आप ही कहते हैं ना कि आपको हजारों नहीं लाखों लोग सुनते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो फिर आप एक लम्हा पहले सोच तो लिया करें कि आप किसी के बारे में क्या कहने जा रही हैं। और मैं कोई लड़का नहीं हूँ। अब मैंने तो ये तो कहा ही नहीं है कि लड़का है, मैंने तो ये तो कहा ही नहीं है कि नहीं। लड़का है। नहीं मैं ये बता रही हूँ कि एक लड़की और लड़की के दिल में कितना फर्क होता है। आप देखें, कुछ लोग हैं आपकी बातें बर्दाश्त करते हैं, उनकी हिम्मत है, लेकिन मुझसे नहीं होती ऐसी बातें बर्दाश्त। और फिर कई लोग सुन रहे होते हैं, आप इस तरह नाम लेके जो अल्फाज उनके साथ जोड़ती हैं, तो फिर वो सुनने वालों के लिए अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हारे नाम के साथ मैंने क्या ऐसा बोल दिया भाई, क्या हो गया वही लड़की? तो आप कहती है ना कि ये कॉपी पेस्ट। अरे वो तुम्हारा नहीं बोला था भाई, मैंने तुम्हारा नहीं बोला था। वो मैं ही थी ना, समीना मेरा नाम है, मेरा ही बोला था। मैंने बोला था मैंने तो कुछ और भी तो बोला था साथ में, तुम्हारा तो बोला ही नहीं था। यही कहा था आपने। ये मैंने कहा था कि कोई और है ऐसा ना, कोई और ऐसा है। मैंने कहा तुम उसकी तरह बातें करती हो, उसकी तरह बातें नहीं करो, ये बोला था मैंने। तरह बातें नहीं करती है, मुझे जो अच्छा लगता है जो लड़की। अरे अच्छा चलो, अच्छा अब चल ठीक है, मैं तुम्हें नहीं बोलूंगी कुछ भी, ठीक है समीना, ठीक हो गया। अब तुम मेरा शो सुनो। मैं आऊंगी नहीं तो आप बोलेंगी कैसे, मैं तो आने वाली नहीं हूं। आ तो गई है तुम। नहीं ऐसा कुछ नहीं है लड़की, ऐसा कुछ नहीं मैं है आखिरी बार आई मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कि वैसे मैं नहीं आऊंगी आइंदा। लड़की तो नाराज ही हो गई। आप कहती हैं कि आपके शो में लड़कियां आती हैं, आपको अच्छी लगती है। हाँ तो अच्छा लगता है ना, तो मैं तो यही कहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि आपको अच्छा लगता है। अच्छा, आपको अच्छा लगता है तो फिर आप इस तरह नहीं करती मेरे साथ। अरे तुम भी अली बन गई हो हैं? मैं अली नहीं बनी, अली में तो बहुत हिम्मत है, वो आपसे शिकायत नहीं करता। लेकिन काश
शिकायत नहीं करता। अभी तुम सुनती हो उसको क्या क्या बोल रहा था, वो शिकायत नहीं करता। अरे यार नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं, अरे ऐसा कुछ नहीं मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुमसे कह रही हूँ ऐसा कुछ नहीं है। वो देखो मैं तुम्हारे लिए नहीं कहती हूँ, वो और बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए मैं कहती हूँ बस मैं उनके लिए कह रही हूँ। तुम्हारा तो मैंने नाम मैं कहती हूँ कि तुम उनकी तरह लगता है कि कभी कभी। आप कहती है तो मान लेती हूँ, चलो अगर तुम्हारा दिल दुखा तो मैं दिल से माजरत चाहती हूँ समीना। मेरा कभी भी ऐसा मकसद नहीं है कि मैं किसी का दिल दुखाऊं, ठीक है। दिल दुखाना मेरा कभी भी मकसद नहीं है। अगर तुम्हारी दिल आज़ार हुई है तो मैं दिल से माजरत चाहती हूँ, ठीक है। सो आई एम रियली सॉरी। नहीं था आपके, लेकिन फिर भी हो गया है आपसे। हाँ तो मैं तुम्हारे को कह तो रही हूँ भाई, अब क्या करे लड़की। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, मैं माजरत ही कर सकती हूँ अगर आपको बुरा लगा है तो मेरी बात का, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं नहीं आऊंगी अब। मैं नहीं आऊंगी बस अब, मैं नहीं आऊंगी बस अब। अच्छा सही है, मेरे कमेंट्स आपको फिर नजर आएंगे, आप फिर बोलेंगे ये कोई और है, ये कॉपी पेस्ट है, ये है, ये वो है। मैंने कहा था कि देखो कोई एक कॉपी पेस्ट है, तुम उसकी तरह बात कर रही हो, ये बोला था मैंने। बस ठीक है। हाँ लो लड़की तो नाराज हो गई, दिल पे लेके बैठ गई। ऐसा कुछ नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। खैर है हैं, ठीक हो अब? हाँ नॉर्मल हो गई हो जी। हैं अब दिल पे तो नहीं है बात, कोई दिल में नहीं रखना लड़की बात। नहीं, थोड़ा सा वक्त लगेगा उसको दिल से हटाने चलो के लिए। ठीक है, तुम्हारे लिए नहीं है ऐसी कोई बात। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे सुनते हैं, ये उनकी बात है, वो तुम्हारी बात नहीं। मुझे पता है कि वो कौन है, इसलिए मैंने कहा तुम्हें, ठीक है। सो दिल पे नहीं लेना मेरी बात, सही है। हो सकता है कि तुम उनको भी सुनती हो, इसलिए मैंने कहा कि तुम उनकी तरह बात करती हो, हाँ ठीक है ना। चलो चलो पेज तो लाइक कर दो जाके। होशियार लड़की है, पेज लाइक नहीं करती हमारा और शो सुनती है हमारे ZU पे आके। कर दूंगी आप। अच्छा चलो ठीक हो गया, खुश रहो, ठीक है। और दिल में कोई ऐसी बात नहीं रखो भाई, मेरी मजाक की बातें होती हैं, इतने दिल पे लेने की जरूरत नहीं। और ये जो बातें होती हैं वो तो लिसनर्स के लिए नहीं होती हैं वो कभी भी, ठीक है। ठीक है, मजाक ही तो फिर ठीक है, बस मजाक ही था, ठीक है। हाँ मजाक ही था। मेरी बातें मजाक ही होती हैं। मैं कभी भी मैं बोलती हूँ ना, मैं जो बातें कहती हूँ ना, जो सीरियस बात होती है मैं सीरियस कहती हूँ मुंह पे डायरेक्ट। मजाक में कहने की मुझे जरूरत ही नहीं है, वो सही है ना। सही है। चलो थैंक यू सो मच अमीना, बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, ठीक है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ओह माय गॉड, मुझे लगता है कि आप जो है ना मैं मजाक करना छोड़ दूँ आप लोगों से, हैं कि आप लोग तो बुरा मान जाते हैं। चलें अब समीना से हम मजाक नहीं करेंगे, हम समीना से आराम से सीधी सीधी बात करेंगे। जो लोग मजाक बर्दाश्त करेंगे मजाक होने से, हम लोग बुरा मान जाते हैं मेरे मजाक का भाई। माय गॉड। तो चलें जी, आपके स्टार्स की बात करते हैं, जेमिनी की बात कर लेते हैं। जेमिनी के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज किसी के जज्बात से खेलने की कोशिश मत करें, वरना खेल उल्टा हो जाएगा और आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। और 2 और 2 4 के बजाय 5 या 3 करने की कोशिश आपका वकार बर्बाद कर देगी। सो लिहाजा अपने आपको ऐसे किसी भी खेल का हिस्सा बनाने से गुरेज करें। ट्रैफिक के मसाइल को संजीदगी से लें और यकीन रखें कि मौजूदा मामलात को हल करने की कोशिशें ही फ़ायदेमंद रहेंगी। अगर पुराने मामलात को नए सिरे से चलाने या नए मंसूबे फौरी तौर पर नाफिजुल अमल करने की कोशिश बरोए कार लाना चाहते हैं तो सबसे पहले मुशावरत कर लें और फिर मुकम्मल तफसील तैयार करने की कोशिश करें। उसके बाद ही आपके सामने बहुत सारी खामियां आ जाएंगी, तो उसके बाद ठीक कर लीजिए उन खामियों को, और नहीं तो क्या। साथ अच्छा जी, हम बात करते हैं सीरियस की और चलें कॉल को भी शामिल करते हैं उसके बाद जो है ना, क्योंकि मुझे नहीं पता ये कौन है। PT सेल का नंबर है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? सॉरी नाम दोबारा बताइएगा। अमान बात कर रहे हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं मेरे भाई? अल्लाह का शुक्र है जी। क्या कहेंगे? टॉपिक सुना आपने? टॉपिक नहीं सुना, मैं दरअसल ऑफिस में बैठा था, अभी थोड़ा सा फेसबुक का यूज कर रहा था, तो आपके जो है ना ये ऑनलाइन आ रहे थे प्रोग्राम, तो मैंने सोचा चलो आपको फोन कर दूं प्रोग्राम में। चलें, बहुत शुक्रिया। कोई बात कहना चाहते हैं, कोई अच्छी बात शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ? सारे दोस्तों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खुश रहें और खुश रहने दें। चलें, जबरदस्त हो गया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए और सलामत रहिए। जबरदस्त हो गया।
चलें जी, कमेंट्स को भी शामिल करेंगे। और मोहम्मद कह रहे हैं समीना उमर मान जाओ। लड़की दिल पे ले गई बात। अच्छा जी, बस नाजुक सी लड़की है शायद, मुझे लगता है। ओके, ठीक है। साथ साथ बात करते हैं कैंसेरियंस की। कैंसेरियंस के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? कॉल्स आ रही हैं, कॉल्स को मैं शामिल करती हूँ क्योंकि बैक टू बैक मैंने बहुत सारी कॉल्स को शामिल कर लिया है। आज तो ज़रा सा ब्रेक भी देते हैं। बात करते हैं कैंसेरियंस की। कैंसेरियंस के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज खुद को हकीकत से हमकिनार करके ही सच की तलाश जारी रखी जा सकती है। अपने इर्द गिर्द मौजूद अफराद के साथ तहम्मुल और बुर्दबारी का रवैया ही आपकी कामयाबी का ज़ाबिन हो सकता है। और चलें जी, नसीर भाई की कॉल आ गई, नसीर भाई से बात करते हैं। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप नसीर भाई, मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड़िया की दुआएं हैं, तमाम सुनने वालों की दुआएं हैं जी। बस हमारे साथ तो पहले वाला सलूक हो रहा है कि हमारे मोबाइल शो नहीं आ रहा रेडियो पे, बिल्कुल जी ट्रांसमिशन आज आ नहीं रही है, तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी बहुत जल्दी। आज ही जो है वो इसका मसले का हल निकल आएगा। अच्छा, बिल्कुल नहीं आ रही है, पता नहीं जब आज ये नहीं, यूँ समझ ले कि नशरियात तो आ जाएंगी लेकिन पता नहीं हम होंगे या नहीं होंगे। नहीं, बिल्कुल जी नशरियात आ जाएगी। आप कहीं जा रहे हैं? नहीं, मैंने कहा कोई पता नहीं इंसान कब उठ जाए ना। नहीं, अल्लाह ताला आपको उम्र दराज अता फरमाए, आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन, अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। ये आपकी दुआएं जो है ना, ये सोने से भी ज्यादा कीमती है बेटा। सोना और चांदी से भी ज्यादा कीमती है ये जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में एक सहाबी हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, घर में फाका कशी है, तंगी है, मैं क्या करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्तिग़फ़ार की कसरत करो, इंशाल्लाह हो सारे मामलात हल हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस बंदे की शादी भी नहीं हो रही थी, बड़े परेशानी में थे वो, तो जब उन्होंने इस्तिग़फ़ार की कसरत शुरू की तो उनकी शादी हो गई। जब शादी हो गई तो बच्चे माशाल्लाह अल्लाह दे दिए। कहा कि या रसूलल्लाह, अब तो खर्चा पूरा नहीं हो रहा, अब क्या करूं? का फरमाया कि आप इस्तिग़फ़ार की कसरत किया करें। उस इस्तिग़फ़ार की कसरत की बरकत से अल्लाह ने उसको माला माल कर दिया बंदे को। सही, क्या और फिर वो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में आए, मुलाकात हुई तो कहा कि या रसूलल्लाह, अल्लाह का कर्म है, बहुत कुछ आ गया है मेरे पास। सही, यानी कि एक इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह ने उनको माला माल कर दिया है। तो अभी हम लोग भी, हमको भी यही चाहिए कि अगर नशरियात आए या ना आए, हमें इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए बेटा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये जो है ना, बंद रास्ते खोलते हैं। सही बात है। इस्तिग़फ़ार वो बाबरकत वजीफा है कि ये बंद रास्ते खुल जाते हैं इससे। बिल्कुल। और वो हो मेरा सदफ का क्या हाल है बेटा? वो बिल्कुल ठीक है, अब तो काफी बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। कल शो भी किया उन्होंने, आज इंशाल्लाह आएंगी वो। अच्छा, तो अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला आजिला मुस्तमरा नसीब फरमाए। आमीन। और तमाम सुनने वालों के लिए बड़ी दुआएं हैं, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। आमीन। और इस चैनल को भी अल्लाह सलामत रखे, जिसकी वजह से हम एक दूसरे से हम कलाम हो जाते हैं। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। ये एक रूहानी रिश्ता बन गया हमारे इस चैनल पे। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसका क्रेडिट जो है ना, सब जो आपको जाता है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। हमारी प्यारी सी गुड़िया जब आती है ना, सबको जोड़ के चलती है जी। और ये भी बड़ी खुशनसीबी की बात है कि अल्लाह ताला ने आपको इस चैनल पे भेज दिया है। जी बिल्कुल यानी कि हमारा काम जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो माशाल्लाह आप जब आती हैं तो सबको जोड़ती हैं, जोड़ के चलती हैं। जी बिल्कुल। और ये हमारे बड़ों का तरीका भी यही है कि हम जोड़ने के लिए आए हैं, तोड़ने के लिए नहीं आए। बिल्कुल ऐसे ही है। जो तोड़ने वाले होते हैं ना, उनकी हवेलियां वीरान हो जाती हैं। सही बात है। और जो जोड़ने वाले हैं, उनकी झोंपड़ियां अभी भी जो है ना आबाद रहती हैं। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। तो अल्लाह ताला आपकी झोंपड़ी को भी आबाद रखे, खुश खुरम रहें आप। जज़ाकल्लाह। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए है। जज़ाकल्लाह। और ये बता दें कि कब तक इंशाल्लाह ये बहाल हो जाएगा? ये आज दोपहर तक ही हो जाएगा, ये अभी 12 बजे तक में भी हो जाए इंशाल्लाह।
अच्छा अच्छा जी, जी। जज़ाकल्लाह एहसानुल जज़ा खैरुल जज़ा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा नसीर भाई। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे और सलामत रखे, आमीन। सेहत और तंदुरुस्ती वाली जज़ाकल्लाह। ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम अस्सलाम। But it may require some love and desire. It's something to cover me. There's never a guarantee. सो चलें जी, मज़ीद आपके स्टार्स की बात करते हैं, फिर कमेंट्स को शामिल करती हूँ और बात कर रहे थे हम कैंसेरियंस की। सो आज दीगर अफराद की सोचें आपके लिए बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं होगा। अगर आपने अपने माजी को मद्देनज़र रखा तो आप ये सब एक कहे में भी उड़ा देंगे और मोहब्बत का सफ़र अपने हालात को मद्देनज़र रखते हुए नए अंदाज से शुरू कर सकेंगे। अगर आप ये सोच कर अपने मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे कि मेरे बारे में किसी को क्या पता या किसी को इल्म ही ना होगा और मैं सब कुछ कर गुजरूंगा, तो ऐसी सोच से तो समझ लें कि आपकी सोच नाकस है और ख़ुद को धोखा देने वाली बात है। सो बिल्कुल जी, अक्सर ऐसा होता है, हमें लगता है कि हम सब कुछ कर लेंगे ना, किसी को पता नहीं चलेगा, तो ऐसा नहीं होता। इमरान मालिक बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फरासत अली बहुत शुक्रिया। और साथ साथ काशिफ अली मालिक कहते हैं नदीम नाम था उस भाई का, हाँ बिल्कुल जी, उनकी कॉल ड्रॉप हो गई। और साथ साथ इमरान मालिक बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपके स्टिकर्स का। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं समीना उमर गुस्सा मत करना। वो गुस्सा नहीं कर रही थी, वो बड़ी अपसेट थी। तो साथ साथ आई डोंट नो, सो भाई मुझे मैं क्या कहूँ, अब लोगों को मेरी बातें बड़ी जल्दी बुरी लग जाती है। काशिफ अली मालिक कहते हैं अरे समीना बहन कोई बात नहीं, मासूम लड़की, शो के मजे लो। साथ इमरान हाशमी कहते हैं कि क्या हाल है, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, मेरे हाल बहुत ज़बरदस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ साथ इमरान मालिक कहते हैं कि वो हमें बहावलपुर से सुनते हैं, उच्च शरीफ से। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त हो गया, थैंक यू सो मच। नाजिम अरमानी कहते हैं कि भाई आज पता नहीं क्यों बहन शिकायत लेकर आ गई। कोई बात नहीं, इट्स ओके। शिकायत अगर कोई करता है तो अपना समझ कर शिकायत करता है, तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं। और ना तो मैं बुरा मानती हूँ अगर कोई मुझसे आके शिकायत भी करता है, तो ऑफ कोर्स अगर मेरी कोई बात किसी को बुरी लगती है, ज़रूरी नहीं है कि मेरी हर बात हर किसी को अच्छी लगे। जो मेरे लिए बात सही होगी, जो मेरे लिए बात नॉर्मल होगी, हो सकता है कि वो अगले बंदे के लिए बात नॉर्मल ना हो, वो उसको बुरी लग रही हो, उसके लिए मजाक जो है वो बर्दाश्त के काबिल ना हो, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मैं बिल्कुल जी माजरत कर लेती हूँ अगर किसी को बुरा लगता है तो। मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं होता, मकसद ऐसा नहीं होता किसी को जो है वो किसी की तजलील करने का या किसी का मजाक उड़ाने का। मजाक करने और मजाक उड़ाने में फ़र्क होता है ना। सो अगर मैं किसी और पे टॉन्ट करती हूँ तो इसका मतलब ये, वो तो भाई आदत है ना, मैं टॉन्ट ना करूँ, मैं ऐसा तो हो नहीं सकता, ताने ना दूँ लोगों को। लोग फिर बातें ऐसी करते हैं ना, मसला सारा है। अगर वो बातें ना करें तो उनको ताने भी ना मिले, बातें ना किया करें तो ताने उनको मिलते हैं, तो उनकी वजह से लोग दूसरे बुरा मान जाते हैं, उनको लगता है कि वो टारगेट हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप तमाम लिसनर्स मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त हैं। सो कभी भी ऐसा ना सोचा करें कि मैं जो है वो आप लोगों का दिल दुखाने की कोशिश करूँगी, आप लोगों को बुरा बोलती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सही है। सो राना इफ्तिखार कहते हैं रूठे हो बेवजह यार, रूठे ही रहो, हम ऐसे खफा यार को मनाया नहीं करते, हाँ नहीं तो। और कहते हैं रूठने के अंदाज तो हमें भी आते हैं, लेकिन पर हमें मालूम है हमें मनाने वाला कोई नहीं है। चलें जी, खुद ही मान जाएगा। काजवली वाले कहते हैं समीना बहन जो दो समीना को मैं बोलने वाले थे समीना को ठंडा पानी भी जाके समीना, लेकिन वो लड़की बड़ी जो है ना वो अपसेट हो गई, मुझे अच्छा नहीं लगा सीरियसली। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। अली रज़ा कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जान मोहम्मद बलोच कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। और साथ साथ नाज़िम अरमानी कहते हैं आप ही जैसे आप हैं, आप ही नाजुक। नहीं मैं नाजुक नहीं हूँ मैं बातें बर्दाश्त भी कर लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है। सो हाँ, मैं इस हवाले से नाजुक हूँ, मुझे बस मौसम बड़ा जल्दी असर करता है। सो ये वाली जो है वो नाजुकी जो है ना वो ये वाली है, नाजुकी मिजाज नहीं है। ऐसा नमीद कहते हैं कि नाइस बीजीएम, ऑसम कलर सईदा से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ अली रज़ा कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है पाकिस्तान वालों, और हैव अ ठंडा डे। हाँ इतनी ठंड नहीं है यहाँ पे भाई, यहाँ पे तो गर्मी आ गई है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और आबिदा भी कहते हैं अरे फरहाना समीना बड़े दिल वाली हैं और लड़की हैं आज उदास हो गई हैं, लड़की फिर से लाउड स्पीकर पे शो लगा दो ना। चलें जी, वो सुन लेंगे, कोई मसला नहीं है। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि 30 मिनट्स में 6 कॉल्स। हाँ देखिए आज मैंने कितनी ज़्यादा कॉल्स को शामिल कर लिया ना।
साथ साथ जान मोहम्मद बलोच कहते हैं सलामत रहो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शाह नवाज कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल अहमद कहते हैं फरहाना जी हाउ आर यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। साथ साथ कहते हैं प्यारी सी हंसी वाली बहना, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल अहमद मेरे भाई। और साथ साथ कहते हैं शाहनवाज के जी मैं शाहनवाज कराची से, थैंक यू सो मच शाहनवाज, बहुत शुक्रिया आपने जो है वो ज्वाइन किया हमारा शो। साथ साथ एहसन हमीद कहते हैं कि मैं और कौन है जैन सुनते हैं आपका शो, ज़बरदस्त हो गया भाई, क्या बात है। साथ साथ अली रज़ा कहते हैं आप समीना उमर को गोलगप्पे और कुछ गिफ्ट्स दें, आपकी बातों से नाराज है आप ही राजी करें भाई, उसने खुद ही दिल पे लिए, बात मैंने उसको थोड़ी ना बोला था मेरा थोड़ी ना कसूर है, मैं क्यों गोलगप्पे और गिफ्ट दूँ है भाई समीना चलो जाके ठंडा पानी पी लो, अम्मी को बोलो शरबत बना के दे तुम्हें कहते हैं कि दोनों मिलकर जो है सब में बिरयानी तकसीम करें। हाँ ये देखो जरा क्या कहते हैं कि शहर बसा नहीं लुटेरे पहले आ गए। और साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं नो लाइट गई, अब शो भी नहीं सुन सकूंगा मैं। और साथ साथ फौजिया बलोच कहती हैं आज बहुत दिनों बाद रमजान भाई की आवाज़ सुनी, रमजान भाई की, और नसीर भाई थे, रमजान भाई कब थे कहते हैं, और मेरा सलाम और दुआ नसीर भाई के लिए। चलें जी बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। राना अब्बास बहुत शुक्रिया। ईद कबूल कहते हैं कि कॉल नहीं मिल रही, अच्छा जी कॉल अभी हम थोड़ी सी देर में शामिल करेंगे, टाइम वैसे है नहीं कॉल का, मैं देखती हूँ। अली रज़ा कहते हैं टॉपिक पर मैं ये कहूँगा कि टॉपिक मैंने सुना ही नहीं है तो सुन लेना टॉपिक भाई। टॉपिक ये है कि अगर कोई आपसे नाराज़ हो जाए तो आप उसे कैसे मनाएंगे या फिर आप नहीं मनाएंगे। तो समीना नाराज़ हो गई थी, हमने मना लिया समीना को, ओके समीना मान गई वो लड़की। साथ साथ मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मुझसे नाराज़ हो जाए तो, सीरियसली मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, चाहे मेरा कसूर है या नहीं है तब भी, कसूर नहीं है ना तब भी अच्छा नहीं लगता भाई, क्यों कोई नाराज़ नहीं होना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। साथ साथ राना अब्बास कहते हैं कि हेलो आबी जी कैसी हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ साथ तन्हा नूर मोहम्मद बिरोई कहते हैं कि सलाम एंड गुड मॉर्निंग, कैसी हो आप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर, लास्ट कॉलर होंगे, कॉल ड्रॉप हो गई है, आई डोंट नो कि कौन थे या कौन थी। साथ साथ तन्हा नूर मोहम्मद बिरोही कहते हैं आपकी आवाज़ वेरी नाइस है, खुश रहें जी। चलें जी थैंक यू सो मच एंड वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। काशिफ अली मलिक कहते हैं कि अच्छा जी, काशिफ अली मलिक कहते हैं डॉक्टर साहबा आप कैसी हैं और आपके इंजेक्शन ठीक हैं आबिदा मेरी कहते हैं या खुदा, किस बात पे कह रही हैं या खुदा, पता तो चले। साथ साथ तन्हा नूर मोहम्मद बिरोही कहते हैं कि हम आपका शो ना दिल के कानों से सुनते हैं। दिल के कानों से, आपके दिल के कान भी हैं, ये तो हमें पता ही नहीं था कि भाई दिल के कान भी हैं। अच्छा भाई ये नई बात बताइए आपने कि कोई दिल के कान भी हैं आपके। चलिए जी बात करते हैं लियो के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, फिर कमेंट्स पे चली गई थी मैं। सो आज आप इंतहाई बेहतर और फैसला कुन मरहले में हैं कि जहां आप खुद पर एतमाद कर सकते हैं और अपनी वजदानी कैफियत पर भरोसा करके दूसरों की भी मदद कर सकते हैं, जबकि दूसरे आपकी मदद और हिफाजत करने के लिए बेचैन होंगे। किसी भी किस्म की ऐसी हिमाकत जो कि दिन के आखिर में मुमकिन हो सकती है उससे गुरेज करें और ख़ुद को हर हाल में समझने की कोशिश करके ही दूसरों की सोचों या रवैयों का तज्जिया करने की कोशिश करें ताकि हकीकत को जान सकें। बहुत सी ऐसी सोचें भी कारआमद हो सकेंगी कि जिनके बारे में आप मायूस हो चुके हैं। बहुत से जज्बाती मराहिल पेश नज़र होने से आपके लिए ये फैसला करना मुश्किल हो जाएगा कि आपके लिए क्या बेहतर है और क्या बुरा है। और साथ ही साथ बात करते हैं हम वर्गों के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज आपकी बेहतर माली सूरत हाल की वजह से बहुत से अफराद अपने मकासद के उसूल में कामयाबी के लिए आप तक रसाई हासिल करेंगे, मगर सबको मुतमईन करना खासा मुश्किल अमर होगा। लेकिन उन मसाइल को निपटाने के लिए अपने ज़ाती मंसूबे बरोए कार लाने की कोशिश करें। आपके इर्द गिर्द मौजूद अफराद का रवैया मुफाहिमाना होगा और वो आमादा बाताबुन नजर आएंगे। वैसे भी लचकदार रवैया किसी भी तौर पर जो है वो दूसरों के लिए मुश्किल नहीं होता। अपने आप में पैदा होने वाले ख्यालात को दूसरों से मुकाबला करने के लिए इस्तेमाल ना करें, बल्कि समझने की कोशिश करें कि खुद को महफूज बनाने की कोशिश करें और हर तरह के रवैये और अमली कदम को देखकर ही अपनी मनसूबाबंदी की राह हमवार करें। सो ये तो हुई वर्गों की बात। सो बात करते हैं हम लिब्रा के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। और ओके आज बहुत सारी मसरूफियात आपके लिए बहुत सारे मौके लेकर आएंगी जिन पर अमल दरामद करके अपने ऊपर तारी मनफी जज्बाती कैफियत और माली नुकसान से निजात हासिल कर पाएंगे। इसी दौरान अपने पुरानी या पहले से सोचे गए ख्यालात को ही बरुए कार लाकर अपने हालात से लुत्फ अंदोज होने का मौका तलाश कर सकेंगे, जबकि
नए ख्यालात से उलझाव पैदा हो सकता है। किसी भी हालत में हसद, गुस्सा, दूसरों को नज़रअंदाज करना और माजरत ख्वाहाना रवैया अपने आप पर बदएतमादी के मुतरादिफ होगा, सो जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह अमर भी साबित होगा। अपने आप को ऐसे मामला से दूर रखें और हर काम का रोशन पहलू देखने की कोशिश करके खुद को मुतवाज़िन बना लें। ठीक हो गया। चलें जी, कुछ SMS को भी साथ से शामिल कर लेते हैं। एंड अच्छा जी, कमेंट्स भी अभी मैं थोड़ी सी देर में शामिल करती हूँ। कमेंट्स पहले जो है यहाँ पर SMS देख लेती हूँ। जो SMS रह गया था मैंने कहा था कि थोड़ी सी देर में शामिल करूँगी। अंकल के जो SMS थे, अंकल क्या कह रहे थे कि अंकल जो अच्छे होते हैं उनको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। बिल्कुल जी। साथ साथ अंकल कहते हैं कि 23 मार्च 2021 को आप बिटिया ने अपने शो मॉर्निंग वाइब्स के आखिर में नैयरा नूर का गाया वतन की मिट्टी गवा रहना अपनी आवाज़ में सुनाया। वाह वाह, क्या बात है, क्या गाना गाया आपने। थैंक यू सो मच अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। साथ साथ कहते हैं कि मेरी लाडली बिटिया सलाम, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अंकल ज़रूर मिलेंगे, क्यों नहीं। सो आप बस कॉल पे आ जाएंगे तो बात हो जाएगी। आधी मुलाकात तो कॉल पर ही हो जाती है ना, तो आप ज़रूर कल कॉल कीजिएगा अंकल। कल क्या है, थर्सडे। इतनी जल्दी, कल थर्सडे आके फिर फ्राइडे। ओह माय गॉड, वीकेंड, इतनी जल्दी। भाई दिन बहुत जल्दी जल्दी गुजर रहे हैं, पता नहीं चल रहा बिल्कुल। और अच्छा जी, तन्हा नूर मोहम्मद बिरोही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सागर अली रज़ा कहते हैं कि शहर बेलो ज़िला सजावल से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और आपके साथ सुनते हैं सैयद अली रज़ा, सैयद शाहिद शाह, सैयद मुमताज़ कहते हैं बेहतरीन प्रोग्राम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ज़ुबैर मुगल कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम रहीम यार खान, वालेकुम अस्सलाम फ्रॉम कराची। साथ साथ ज़ुबैर मुगल कहते हैं नाइस शो, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। क्या आपको शो पसंद आ रहा है। साथ साथ तन्हा नूर कहते हैं कि हमसे कोई नाराज़ है, आप ही हमें बताएं, हम मुझे कैसे मनाएं। पता तो करेंगे क्यों नाराज़ है, पता चल जाए तो फिर नाराज़गी दूर कर दो, पता तो चले ना कि नाराज़ क्यों है। आबिद अमीर कहते हैं कितना मज़ा आता है आपसे नाराज़ होने में, चलें सब कोशिश करते हैं। आपने एक बार एक बहुत बड़ी बात कही थी आबिद अमीर, याद है आपको। सो आबिद अमीर ने कहा था कि भाई सारी दुनिया नाराज़ होगा, फरहाना को नाराज़ नहीं होना चाहिए बस। सो हाँ, तो किसी से भी नाराज़ नहीं होना चाहिए। मैं नाराज़ नहीं होती हूँ वैसे, मैं जल्दी किसी से नाराज़ नहीं होती। मेरा तरीका अलग है ना, मैं नाराज़ नहीं होती। अच्छा जी, अली रज़ा कहते हैं मैं मना लूँगा, राज़ी करूँगा जो भी मुझसे नाराज़ है, सॉरी माजरत करके कुछ रोटी पानी बिरयानी का इंतज़ाम करके खिला पिला के जो है ना बना लेंगे। क्या बात है भाई। और मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम आपको समीना का मनाना और आपका मुस्कुराना मुबारक हो। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मसूद अहमद साहब। साथ साथ अनहानूर बिरोही कहते हैं कि आप हमें बताएं आज हमारे दिन कैसा गुजरेगा। हमें क्या बताओगे दिन कैसा गुजरेगा, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या काम करने जा रहे हैं। अच्छे काम करेंगे तो अच्छा गुजरेगा। अच्छा, साथ साथ अली रज़ा कहते हैं तैमूर की नाना समीना राजी हो गई है तो फिर आरजे पर आना बिरयानी की तकसीम करेंगी। भी मैं तकसीम करूँगी हैं फालतू में। क्या कहते हैं वो आबिद अमीर, आप क्या कह रहे थे उस दिन, बेफालतू में हैं, ये कह रहे थे ना। अच्छा जी, आबिद अमीर कहते हैं अगर समीना का कभी पर रिश्ता लगा ना तो पूरे ससुराल को रेडियो सुनना पड़ेगा। लड़की आज चने की दाल बना लो, बड़ी वाले मिर्च भी डाल देना। बातें देखें जरा इनकी। साथ साथ आदिल रियाज कहते हैं कि जुम्मे के दिन शो ज़रूर किया करें। अरे जुम्मे के दिन करती तो हूँ मैं शो, वो बस एक दिन मैंने छुट्टी की थी जुम्मे को, वो भी उस दिन की थी जब वो शब महराज की वजह से की थी। बस इसके अलावा तो मैं जुम्मे की छुट्टी नहीं करती भाई, मैं छुट्टी करती ही नहीं हूँ। बहुत ही कम ऐसा होता है कि कभी मैं छुट्टी करूँ, वो भी कोई बहुत ही बड़ी वजह हो या तो कोई ओकेजन हो, साथ साथ मैं छुट्टी नहीं करती। कोशिश मेरी यही होती छुट्टी ना करूं। लोग बड़ी छुट्टियां मारते हैं, हम नहीं मारते छुट्टियां। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं दिन बहुत जल्दी गुजर रहे हैं, और मैंने कहा कि लोग बहुत छुट्टी मारते हैं तो वो लोग जो छुट्टी करते हैं, स्कूल की छुट्टी करते हैं, कॉलेज की छुट्टी करते हैं, उनका गाया मैंने। ठीक है ना। खबरदार किसी ने मेरी बात को कहीं और लेके गए तो। अच्छा जी, अब तो भाई मुझे क्लैरिफिकेशन भी देनी पड़ेगी मजाक करने के बाद। माय गॉड, आप लोग बुरा मान जाते हैं ना, मैं क्या करूँ।
साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं दिन बहुत जल्दी जल्दी गुजर रहे हैं, आपका एसी पैसे भी तो बहुत सारे आपके पास, आपके अकाउंट में पैसे भी तो बहुत सारे हो गए आपको बड़ा पता है मेरे अकाउंट में बहुत सारे पैसे हो गए हैं। Our love like a fire, no fears, no denial. मेरा बैंक स्टेटमेंट आपके पास आता है यम्बू में हैं मसूद अहमद साहब अच्छा जी, ऐसा नवीद कहते हैं कि शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। काशिफ अली मलिक कहते हैं मैं किसी से नाराज़ नहीं होता, अगर हो भी जाए तो मैं उनसे माफ़ी मांग लेता हूँ। अच्छी बात है, माफ़ी मांग लेना चाहिए, कोई बात नहीं होती, क्योंकि माफ़ी मांगने से कोई बड़ा छोटा नहीं होता। मेरा ये मानना है कि अगर आप अपने छोटों से माफ़ी मांग लें तो कोई इसमें बुराई नहीं है, बड़ों से माफ़ी ऑफ कोर्स आपको मांग लेना चाहिए, लेकिन अगर कभी आप अपने छोटों से भी माफ़ी मांग लें तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। इसमें आप माफ़ी मांगने से कभी आप छोटे नहीं होते, आप हमेशा बड़े ही होते हैं अगर आप किसी से झुककर बात करते हैं। यू नो वो क्या कहते हैं कि भाई देखें, झुकना ही तो इंसान की पहचान है, वरना अकड़ना तो मुर्दे का काम है ना, मुर्दा अकड़ता है। तो इसलिए हम जिंदा हैं तो हमें जो है वो इंसानों की तरह ही बिहेव करना चाहिए। यू नो हमारे अंदाज में जो है वो झुकाव होना चाहिए, लचक होनी चाहिए हमारे रवैयों में। ज़रूरी नहीं है कि हर बात जो हम, अगर कोई बात हमने किसी को कह दिया, किसी ने हमें कोई बात कह दी तो हम अपनी अकड़ में भाई हमारे से तो कोई बड़ा है ही नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ साथ अच्छा आप भी कहते हैं वाह आपको मेरी बात याद है, दिन बना दिया आपने तो थैंक यू लड़की। हाँ जी, मुझे बहुत सारी बातें याद रहती हैं, लोग क्या क्या किसने किस वक्त में क्या क्या कहा है ना, मुझे सब याद रहता है। सो कोशिश मेरी ये होती है कुछ बातें तो मैं भूल जाऊं, याद ही ना रहे मुझे, लेकिन वो भी याद आ जाती हैं अक्सर, और ख़ास तौर पर ऑफ कोर्स उन लोगों के मुंह से निकली हुई बातें कि जो मेरे लिए बड़े फेवरेट हैं या बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़े स्पेशल हैं। वो कोई भी हो सकता है, कोई टीचर भी हो सकता है, यू नो कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई कलीग भी हो सकता है, एनीवन। सो बातें मैं कभी नहीं भूलती, याद ही रहती हैं। कौन सा गाना है? बातें ये कभी ना तू भूलना, बस इतना काफ़ी है लोगों को गलत फहमियाँ हो जाती हैं। साथ साथ मोहम्मद आमिर अली कहते हैं कि हाय बहुत शुक्रिया। मसूद अहमद साहब कहते हैं अगर कोयल छुट्टी करेगी तो हम सब की इस जहाँ से छुट्टी हो जाएगी। अरे नहीं, मैं छुट्टी नहीं करूँगी, आपने तो मुझे कोयल का नाम ही दे दिया अच्छा जी। अली रजा कहते हैं कभी प्रॉब्लम भी हो सकती है जो छुट्टी करता है। बिल्कुल जी, हाँ भाई, हाँ आप डिफेंड कर लें, आप डिफेंड कर लें, कभी कोई छुट्टी कर सकता है तो कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, कोई छुट्टी करता है, कोई एवं भी छुट्टी कर ले हैं। वैसे छुट्टी कर ली, लेकिन फिर बोलूँगी तो फिर ना चलें जाने दें फिर, लेकिन बातें तो पता चल रही होती हैं भाई, पता चल रहा होता है भाई अगले बंदे ने छुट्टी की है ना, तो इसका मतलब है कि वो फ्री है, जानबूझ की छुट्टी की है पता चल जाता है। देखें ये ऐसी ट्रैक होनी चाहिए इंसान के पास कि पता चल जाए भाई जिसने छुट्टी की है ना उसने बिला वजह छुट्टी की, जानबूझ की छुट्टी की। साथ साथ जाहिद कलीम कहते हैं कि हाय बहुत शुक्रिया। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं वैसे फरहाना स्पीच या लेक्चर दिमाग में आसानी से बैठता है किताब पढ़ने से, किताबें पढ़ने से। अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं कि किताबें पढ़ने के बजाय अगर जो है वो हम लेक्चर सुने या स्पीच सुने तो वो जल्दी दिमाग में बैठ जाता है, ये कहना चाह रहे हैं? डिपेंड करता है, किताबें पढ़ना भी ज़रूरी है, किताब अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर किताबें पढ़ना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किताबें पढ़ना। और आजकल के दौर में लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं, तो किताबें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़ोन में भाई बिल्कुल मज़ा नहीं आता, आप फ़ोन में तो आप जो है ना कोई दुनिया जहाँ की चीज़ें पढ़ लें कभी भी मज़ा नहीं आता, लेकिन किताब आपके हाथ में होती है ना, उसको पढ़ने का तो मज़ा ही अलग है। सो किताबें जो है वो ज़रूर पढ़ा करें। जो लोग कहते हैं कि किताबें नहीं पढ़ें, वो देखें आपको हर इंसान की सोच का पता चलता है, क्योंकि हर इंसान की सोच डिफरेंट होती है ना। जो किताब लिख रहा है तो उसकी सोच डिफरेंट है, और ज़रूरी नहीं कि आप भी वैसा सोचना शुरू कर दें। आप अपनी राय को महफूज रखें, किताब पढ़ें और जो है वो अपनी राय को महफूज रखें। आप ज़रूरी नहीं कोई किताब पढ़कर वैसे ही अमल करना शुरू कर दें। जो अमल करने वाली किताब है ना वो सिर्फ कुरान पाक है, जिसको पढ़कर अमल करना चाहिए, वो हम पढ़कर अमल नहीं करते। बाकी की जितनी भी किताबें हैं उनको पढ़कर हम वही करना शुरू कर देते हैं। और टोटकों वाली किताबें देख ली तो वही टोटके, वो देसी टोटके करना शुरू कर देते हैं, है ना कहाँ जाती ना, हमें देखें। साथ साथ काशी वाले कहते हैं आपको एक हकीकत बताऊं कि हम अपने छोटों से माफ़ी मांग लेते हैं तो वो बहुत खुश हुए, और उन्हों क्या लिखा है, उनको एक सबक मिलता है, खुश होते हैं और उन्हें बहुत बिल्कुल जी उनको एक सबक मिलता है कि भाई अपने छोटे से माफ़ी मांग लेने में कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। साथ साथ अली रजा कहते हैं बस याद नहीं रहती तो बिरयानी तकसीम करनी
मैंने कभी कहा था कि अब मैं बिरयानी तकसीम करूंगी जो मुझे याद रहेगा है। साथ साथ तन्हा नूर कहते हैं नाराजगी की वजह यह है कि गलती उनकी है हमारा नहीं है, फिर क्या करें, उसके बिना दिन नहीं गुजरता। अच्छा, गलती उनकी है, तो माफी मांग लीजिए, क्या हो गया? पूछ लो भाई क्या हो गया भाई, चलें सॉरी ना, बुरा मान गए तो क्या हो गया? लड़कों को माफी मांग लेनी चाहिए, अगर गलती लड़की की भी है तो लड़कों को ही माफी मांगनी चाहिए। अल्ताफ हुसैन शेख बहुत शुक्रिया, कहते हैं क्लिफ्टन ब्लॉक 5 से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। साथ साथ अली रजा कहते हैं अंकल आबिद अमीर क्यों आपको सुबह भाभी ने नाश्ता नहीं दिया गया? और साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं आप बातें करती हैं तो हम सब गहराई में चले जाते हैं और आपके सपनों का शहजादा भी दिखने लगता है। मैंने बताया मेरे सपनों के शहजादा कौन है, हैं? मैंने कब बताया? भैया वो सपनों के शहजादे गए जो घोड़े पे बैठ के आते थे, लड़कियां ख्वाब देखा करती थी कि भाई एक शहजादा आएगा घोड़े पे बैठ के ना। अब ऐसे भाई ये पुराना दौर था, घोड़े पे बैठ के आएगा, आजकल के जमाने में भी हद है यार, मतलब हद है। अच्छा जी, काशी बारी मलिक कहते हैं छोटी की बात से मुझे एक बयान याद आ गया, बताऊंगा। किसी दिन एक आलिम बता रहे थे कि अपने बारे में स्कूल की जब उन्होंने छुट्टी की थी। ज़रूर जी, बिल्कुल, छुट्टी के बारे में आप ज़रूर बताइए। अंसार अब्बास कहते हैं कि जानी लिसनर क्लब से अंसार अब्बास फ्रॉम बख्शवाला, सलाम आबी जी, वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं बातें किए चले जा रही हूँ और टाइम हो गया आपसे जो है वो। अच्छा, तन्हा नूर, सॉरी बाजी, वो लड़की नहीं दोस्त है मेरा, जो भी हो, अगर दोस्त भी तो अगर लड़का है उसको बोलो चलो तुम सॉरी बोलो। अच्छी बात है। दोस्त नाराज हो गया तो आपने लिखा ऐसे ना तो कि भाई उसके बगैर दिन नहीं गुजरता, अच्छी बात है भाई, वाह, ऐसे दोस्त भी है जिनके बगैर आपका दिन नहीं गुजरता। सो ठीक है, अगर गलती उनकी ना तो कभी भी कोई बात नहीं, अगर गलती उनकी भी तो माफ़ी मांग लीजिए, कुछ होगा थोड़ी ना। सो अभी हम गाना कौन सा प्ले करके जाएंगे? बस ये कौन सा गाना है जो हमें प्ले करके जाना है? ये वाला और ये वाला। सो नहीं, ये वाला भी नहीं, कुछ ऐसा होना चाहिए बहुत दिनों। अरे हमने स्ट्रिंग्स को काफ़ी दिनों से प्ले नहीं किया ना, स्ट्रिंग्स का गाना प्ले करते हैं कोई। वो कौन सा वाला गाना है स्ट्रिंग्स का? सजनी प्ले करते हैं, सजनी सुनते हैं भाई, स्ट्रिंग्स का बहुत दिन हो गए। तो सजनी आपको मैं सुनवा के जाऊंगी सुनवा के जाऊंगी, ठीक हो गया? चलें जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, आप तमाम लोगों का बहुत 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 शुक्रिया कि आप लोग खुल के अपनी राय का इजहार करते हैं, चाहे वो नाराज़गी हो चाहे वो मोहब्बत का इजहार हो। मुझे अच्छा लगता है, हमेशा मैं बुरा नहीं मानती कभी भी। तो कि अगर मेरी बात किसी को दिल पे लगी तो मैं फिर माजरत चाहती हूँ आप तमाम लोगों से। वैसे आज जुम्मा नहीं है, जुम्मे को माजरत करके जाती हूँ, लेकिन चलें फिर भी, क्योंकि अली की तो खैर है ना, अली अपना भाई है तो क्योंकि अली समझता है। सो समीना, अब क्योंकि समीना भी बुरा मान गई, हो सकता है और भी बहुत सारे लोग बुरा मान जाते हों और वो लोग भी बुरा मान जाते हो, मासूम लोग। सो देखिए, आप तमाम लोगों से मैं माजरत चाहती हूँ, कभी भी मेरा मकसद आप लोगों का दिल दुखाना नहीं होता और मेरी बात को हमेशा मजाक में ही लिया करें, मजाक में लिया करें, मजाक में लिया करें, मजाक में लिया करें, ठीक है? सो थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखे, मेरी तमाम दुआएं तमाम लोगों के साथ, ठीक हो गया? सो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ताला मेरी आपसे मुलाकात होगी कल 9 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान। जब तक अपना अपने प्यार को रखिएगा बहुत 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 ही ज़्यादा ख्याल, और अपने चाहने वालों को भी रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी दुआ मग़फ़िरत ज़रूर कीजिएगा, मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में यार। 7 ZUFM 98.